बिरयानी विद आलू विदाउट आलू? विद आलू। यानी आई कैन गो टू दिस एक्सटेंट कि आप उसमें चिकन नहीं डालें, आप आलू डालो। मैं इस एक्सटेंट पे भी जा सकता हूं। अगर आपने इख्तिलाफ करवाना था पूछे बिरयानी विद रायता। ये एक चीज है जो हम पे दरार डाल सकती है हम लोग। आप कभी इन ड्राइव करवाएं और आप जैसे कहीं भी ट्रेवल करें और उनकी गाड़ी अगर लगे ना, आपको तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते में अगर उनकी गाड़ी टच हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है। अब हम क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, बिला वजह शर्मिंदा हो रहे हैं। हम बोलते भाई हम उतर जाते हैं, यहीं उतर जाते हैं, आप यहीं उतार दे। कौन है who would dare to call a girl on the stage to sing with him or you guys? बहुत कम ऐसा होता है कि हमने अगर कहीं माइक आगे बढ़ाया है और कहीं से अच्छी आवाज सुनने को मिल जाए, वरना मोस्टली पता है क्या होता है, मैंने ऐसे गाना गाते गाते हम गा रहे होते हैं केसरिया तेरा इश्क है पिया। मुझे एक इंसान की एक बात याद है, उसने कहा था कि दुआ करने वालों को और इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो मेहनत और कोशिश करने वाले उनके लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारी जगह वाला लगा दो, उसके बराबर में लिखा है उधार करना बंद है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ प्यार ज़िंदगी और कराची। लेकिन आज हम गाड़ी में नहीं हैं, हम स्टूडियो में हैं। और हम किसके स्टूडियो में हैं? बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आप लोगं से। बिल्कुल ऐसे एक साल से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही हो गया। शादी हुई थी अभी। I have to stop saying यार so much। फैजान वाली एपिसोड में मैंने इतनी बार यार बोला, मेरे अब्बा का फोन है, बेटा कुछ ज्यादा यार नहीं तुम कर रही थी इंटरव्यूज में, तो तुम बहुत। मैंने कहा पापा इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं, उसमें सामने बंदा ड्राइव कर रहा हो कैजुअल थोड़ा सा, और वो उसकी वाइब भी डिफरेंट थी, तो आई हैव टू नॉट से यार टू मच दिस टाइम। तो अरसलान साहब, बात ये है कि हम प्रिटेंड कर रहे थे, नहीं भाईजान नहीं कह रही मैं, साहब कह रही हूँ कि हम प्रिटेंड कर रहे थे कुछ वीडियो के लिए। अब जाने देते हाँ, अभी हम अरसलान की शादी पे मिले थे और उधर से ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार ओह माय गॉड, ये अब जोन से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। मतलब अरसलान शादी के जोन से बार बार याद कर रहा है। ब्लेम नहीं कर सकते ना। कितने दिन हुए अभी, क्या 2 हफ्ते? ये भी याद है कितने घंटे? नहीं वैसे, हाँ 6 घंटे रहेंगे, 18 घंटे हुए। ओह वाओ, माशाल्लाह। सो हाउ इज इट गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अभी तो शायद अभी तो 20 दिन हुए, अभी तो अच्छी जाएगी। ओके, सो आर यू गाइस रेडी? हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हाँ, आपको लेके जा रहे हैं बिरयानी खिलाने के लिए। सो इन लोगों ने मुझे बहुत ही एक ना फैंसी टाइप की जगह का नाम बताया। क्या नाम था? वो नाम ना ले अभी। ओके ठीक है, हम नहीं जा रहे हो। नहीं भाई, मुझे तो स्ट्रीट फूड जाना है। तो अरसलान और मेरी इतनी डिस्कशन हुई, फिर उन्होंने कहा कि अब हम बताते हैं इनको सही स्ट्रीट फूड लेके जाएंगे। स्ट्रीट फूड खिलाते हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि हमको वो गोलगप्पे और इस तरह की चीजें, लेकिन वो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग नहीं खाते, इतना नहीं खाते। हम जा रहे हैं, वो दुकान भी नहीं है। हाँ, दुकान नहीं है। हाँ, दुकान प्योर, मतलब कराची प्योर है। हाँ, उन्होंने कहा आप इतना बोल रही थी, अब आपको हम बताते हैं। So ठीक है, so we are ready. So but everybody is a biryani fan here. Everybody is a massive biryani Question. I think if you live in Karachi, then बिरयानी 80-90% chance that your favorite dish is biryani. That's true. और फ्राइडे हो तो जुम्मे को तो बहुत ही जरूरी है। बहुत खाता हूँ और जुम्मे को तो लाजमी होती है हाँ, बिरयानी। जुम्मा कंप्लीट नहीं है और मगरिब से पहले खानी। मैक्सिमम कितनी प्लेटें बिरयानी की एक वक्त में खा चुके हैं आप, ये या खा सकते हैं? ये हसन भाई रिकॉर्ड बताएंगे, मेरा इतना कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर if you are going for a bet तो 3 तो मुझे लग रहा है ये रेस में अफीफ और हसन जीत जाएंगे। हाँ, जी जाइए। क्या बेट है आपकी, कितनी होगी? 4 या 5? 3 से 4 खा सकते हैं लोग, 3 से 4 आई गेस। नहीं, लेकिन जो हम बिरयानी खाने जा रहे हैं शायद वहाँ पे हम ज्यादा कर। अगर आप लोगों का बैट लगाने का सीन है तो फिर मैं अपना एक बंदा लेके आऊँ। बताओ। लेकिन मोस्टली हम लोग जो अगर हम लोग साथ कहीं जाके खा रहे होते हैं तो हम लोग थाल में खा रहे होते हैं, तो आप उससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार वो किसने कितनी खाई। ये क्या नया मैंने सुना है? नहीं, वो थाल में मतलब
सब मिलके एक साल से चार बंदों ज्यादा खाया जाता है। अगर 8 बंदे मजा हैं, आता है जब हम और 7-8 बंदे ना तो फिर हम लोग 2 थाल कर लेते हैं, 4 बंदे एक में बैठे हुए, 4 बंदे एक में खा रहे हैं, उसी में सब एक साथ ही खा रहे होते हैं। उसमें उसमें बरकत भी होती है, मजा भी आता है। और बस वो मजा आ रहा था, गरम गरम आ रही होती है, खत्म हुई और फिर और एक वो दूसरे की 4 बोटियां और एक दूसरे की बोटियां और आलू पे लड़ाई चल रही ये है। जो फड्डा हो रहा होता है ना, ये भी जरूरी है। मजा आता है। मैंने आज से पहले कभी इतनी मोहब्बत और दोस्ती नहीं देखी भाई। ये वाला scene है। ये कोई एक नई एग्जांपल है, माशाल्लाह मजेदार माशाल्लाह scene है ये। ओके, मेरा सवाल जो मैं पूछने लगी उसका जवाब आप सबने एक साथ देना है टू सी के वाकई ये कराची हाइट आप लोग हैं या नहीं है, Right. ठीक है? बिरयानी जिन्हें मेरे दिल लुटिया तो नहीं बोलेंगे। बोले सब एक साथ। नहीं नहीं, बिरयानी विद आलू विदाउट आलू? विद आलू। Obviously, यानी आई कैन गो टू दिस एक्सटेंट कि आप उसमें चिकन नहीं डालें, आप आलू डाल दो। मैं इस एक्सटेंट पे भी जा सकता हूँ। नहीं, ये नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ। हम अक्सर जब बिरयानी मंगाते हैं तो आलू अलग से मंगाते हैं, अगर नहीं एग्जैक्टली, होता तो अलग से आलू मंगा एक के अलग प्लेट में आते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वो ना उसके इसमें अंदर अगर आपने इख्तिलाफ करवाना था, पूछे बिरयानी विद रायता। ये एक चीज है जो हम पे दरार डाल सकती है हम लोग। तो रायते वाले कौन कौन है और नॉन रायता कौन कौन है? मेरा ये मानना है, मैं रायते वाला सब नॉन इख्तिलाफ रायता। है ये रायते वालों से। मेरा ये मानना है कि वो बिरयानी ही नहीं जिसको रायते की जरूरत पड़े आपके गले से उतरने के लिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। एग्रीड, मेरी भी एग्रीड, इस बात पे एग्रीड। बिल्कुल, लेकिन बिरयानी के साथ रायता अच्छा लगता है, लेकिन बिरयानी नहीं अगर अच्छा लगता बहुत है। तेज मसाला हो तो जरूरी हाँ, है, तो उसको तब normal डाल रखने सकते हैं, लेकिन जैसे एहसन भाई कहते हैं कि नहीं डाल एक्सट्रीम सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसा भी एक्सट्रीम नहीं। पे ऐसा मैं मिडिल ग्राउंड का कोई तलाश नहीं क्या करता। बस चले हराम करार देंगे। रायता हराम है। मैं बता रहा हूँ ये दरार, आप 5 मिनट और बात करें, लड़के एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेंगे इसमें। अच्छा, एक सीरियस बात करके फिर बिरयानी के लिए निकलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे नहीं, ये हैं बहुत सीरियस बात की रायते का। बहुत सीरियस बात है ये। बहुत जिसपे बहुत थालें ज्यादा। जो है वो अलग अलग हो जाती है। एक मकसद ये भी है कि वो Okay. बगैर रायते वाले साइड हो जाओ। प्लेट कि अलग हो जाती है। हमने इतनी जुम्मे की बात की और इसकी बात की। सो माय क्वेश्चन, माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोगों को सक्सेस एकदम से मिली और फिर उसके बाद तो एक वो कंटिन्यूस माशाल्लाह माशाल्लाह से है और चल रहा है। सो दुआ, उम्मीद, होप, सक्सेस कैसे देखते हैं आप सब इन चीज़ों को? अल्लाह से ताल्लुक़ किस तरह डिफ़ाइन होता है? मतलब मेरा ये कि जब हुआ उस वक्त शायद आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और एकदम से आ गया, फिर रास्ते में ऊपर नीचे चीज़ें हुई, कहीं आपको मुश्किलात हुई, तो वहाँ दुआ कितना काम करती है? आप में से कौन कौन क्या मिल के बैठते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होती है, उम्मीद कितनी रखते हैं, होप कितनी रखते हैं? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। मैं बहुत लोगों को मैं यही बताता हूँ, और मैंने जितना जिंदगी की ये सीख है ना, बस यही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मेहनत की है, अगर आपकी नीयत साफ थी, सही है, और अल्लाह पे भरोसा था, ये 3 चीजें अगर आपने की है ना, तो कोई भी आपका हक ना कहीं पे भी नहीं मार सकता, और आपके साथ अच्छा ही होगा। तो वी बिलीव इन आवरसेल्व्स। हमें पता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, सही है, और अपना 100 आज 100 दे रहे हैं तो कल 110 देंगे, 20 देंगे, रोजाना बढ़ने की कोशिश करेंगे, सही है, और अल्लाह पे भरोसा रखेंगे। क्या जो भी हम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पिछली वीडियो नहीं चली, कोई मसले वाली बात नहीं है, या अगर वो वाली इससे पहले भी कोई नहीं चली, वी विल गिव द कंटेंट, सही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। बाकी उस पर छोड़ दिया, तो बस अगर आप छोड़ दें और उससे मेहनत कर लेना और भरोसा रखें, अल्लाह पे छोड़ दिया, काम हो जाता यकीन है अल्लाह पे आप लोगों का। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, मुझे एक इंसान की एक बात याद है, उसने कहा था कि दुआ करने वालों को और इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो मेहनत और कोशिश करने वाले उनके लिए छोड़ देते हैं। तो सिर्फ दुआ जरूरी नहीं है, उसके साथ बिल्कुल, लिख लो ये। सही Of देख लो course, भाई। of course. बिल्कुल बोर्ड पे लिख दो। खाली जगह वहाँ लगा दो और उसके बराबर में लिखा है उधार करना बंद है। फरक, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था कि हम इतना आगे निकल जाएंगे, लेकिन लड़कों की मेहनत है और सब ने मिलके, और जब हम बैठते हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आज रुक जाते हैं या कल का स्टॉप ले लो, कल पॉज ले लो, बस करना है तो करना है, वो एक ठान लेते हैं। अब ओरिजिनल पे भी एक बात आ रही की, तो आप देखेंगी कि वो एक बहुत लंबी बहस हुई उस पर Okay. कि कैसे रिलीज करना है, क्या ओ करना है। ओरिजिनल आ रहा है? यप, बिल्कुल आ रहा है। इन्होंने अपने बोर्ड छुपाया ही है। हाँ, ये छुपाया हुआ है। कुछ चीजें ना मैं आई तो टर्न हुई थी, तो मैंने कहा क्या दोनों का छुपाई है कुछ चीजें, अब पता चला। वी हैव रिकॉर्डेड द एल्बम। ओह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर है। तो वो था कि वो स्टेप कैसे होना है, मतलब कब क्या रिलीज़ करना है, कब, तो उस पर अक्सर, क्योंकि हम माशाल्लाह से हैं भी बहुत सारे और सबका ओपिनियन ज़रूरी होता है। आप में से सबसे ज़्यादा कौन कोई भी प्रोजेक्ट या उससे दुआ कौन सबसे ज़्यादा मांग रहा होता है?
सब बैठते हैं। मैं जब कोई भी काम लेके बैठते हैं ना तो बस वो यार बस ये हो जाए, मतलब अभी बोर्ड दिखा नहीं सकते आपको, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे हमने हाईलाइट किया हुआ कि यार ये बहुत जरूरी है, उस पर रोज बात होती है। डिलीट भी किया है, हाँ मिटा दिया अच्छा, वो बात नहीं करूँगी। विकी और अफीफ, आप पे मैं प्रॉमिस कोई जुर्माना नहीं बोलूंगी, नहीं करूंगी अगर आप लोग 2 लफ्ज बोल देंगे। तो आप कुछ कहना चाहिए? बीच में बोल रहा हूँ। आप चुप हैं। हाँ बता, आप बताइए। अभी मेरी राय दुआ के वाले से है कि हम लोग ना शुरू से ही जब सबने शुरू किया है तो सारे साथ बैठते हैं, सबके हम हमारे जो बड़े हैं सबकी हमारे साथ दुआ है, इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग जिनको हमारे मैशअप्स और जिनकी वजह से हमें अच्छा लगा है उनकी दुआएं भी हमें लगती, तो हमें इस पे बिलीफ है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है गाँव में, कमेंट सेक्शन डीएम में भी जाए ना तो ऐसे से लोगों की ऐसी दुआ दिल जाती है, मतलब बहुत डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, खास तौर पे फॉलोअर्स के अकाउंट पे और जो मेन अकाउंट है, तो उस पर मैं अक्सर डिलीट कर रहा हूँ मैसेज, क्योंकि फिल्टर करने होते हैं किसको क्वेरी को रिप्लाई करना होता है। बट कभी कभी इतनी अच्छी दुआएं आती हैं जब तक उनको एक्सेप्ट करके उनको रिप्लाई करके थैंक यू करके, सही बात तो है। बहुत दुआएं आती हैं, तो वो उन दुआओं से भी अच्छा लगता है, किसी ना किसी दुआ से ज्यादा जाए। ऑफ कोर्स ठीक है। चलिए जी, यहाँ हम रैप अप करते हैं और हम चलते हैं बिरयानी खाने, ठीक है? ओके जी, तो इतनी मुझे आदत है कि इस कैमरे में और इस कैमरे, लेकिन आज हमने ये वाला कैमरा पीछे ले गए हैं क्योंकि हमारे पास पीछे भी पैसे। ओके, जस्ट बिफोर आई स्टार्ट नाउ, हम अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी में, प्यार जिंदगी और कराची। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं खत्ती बिरयानी खाने गोधरा की तरफ। गोधरा की तरफ। आई थिंक मैं पहली बार जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप पहली बार जा रही हैं और आपको मजा आ जाएगा, अलग कराची देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इनकी इतनी जान खाई कि मुझे कराची देखना है, आपके साथ कराची एक्सप्लोर करना है। और आज पहली बार हमारे साथ पीछे भी लोग हैं, तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, आई आल्सो वांट टू, बिफोर हम स्टार्ट करें कन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट टू, मेन रोड पे लोग सर्विस, मेन रोड पे, ठीक है। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे मेंशन किया है कि मैं गाड़ी चलाते हुए ये छोड़ देती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना डू दैट अगेन। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। वैसे मैं कोशिश करती थी कि जहाँ हम सिग्नल पे रुके मैं वहाँ मैं बातें करती थी, बट कहीं वैसे भी हो सकता है, सो आई एम नॉट गोना डू दैट। आप लोग भी मुझे याद करिएगा कि यहाँ पे उस रास्ते में वैसे भी कोई सिग्नल नहीं आएगा। जाम जा रहा है तो आप बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, गड्ढे बहुत आएंगे, वो तो भाई अब कराची की एक वो हो गई है, पहचान हो गई है उसके बगैर। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग सब कराची से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल जी, किस एरिया से? हम लोग, जैसे मैं हूँ यहीं कहीं नॉर्थ कराची, फर्रुख रहता है नॉर्थ नाजाबाद की तरफ। पहले फर्रुख यूज्ड टू लिव इन नॉर्थ कराची एज वेल, लेकिन अब फर्रुख शिफ्ट हो गया नॉर्थ नाजाबाद की तरफ, शायद रहता है बफर जोन की तरफ। बाकी सारे बॉयज जो हैं वो नॉर्थ कराची में रहते हैं, ये लोग थोड़े से आउट रहते हैं। शायन भी बफर जोन में रहता है, शायन भी इसी इलाके में रहता है। और हम ये इस वक्त कहाँ हैं, हम किस एरिया में? ये भी हम नॉर्थ कराची में हैं, हम 11L की तरफ हैं। ये इसकी मैं पहचान बता देता हूँ, ये ढाका स्कूल वाली गली है ना, ढाका स्कूल और हकीम मोहम्मद एहसन लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत मशहूर है। और एक और चीज बहुत मशहूर है यहाँ पे, हम बचपन से सुनते हैं यहाँ पे ना गाड़ियों का बाजार लगता है, जो कि कहा जाता है, हमें बचपन से बताया गया एशिया का सबसे बड़ा बाजार। अच्छा, कोई चेक नहीं कर रहा इसको, इसका पता नहीं कौन इलेक्शन कौन करता है, कौन बताता है, हमें बचपन से बता दिया गया एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। कहाँ हुई है बिल्डिंग, कहाँ डिसाइड हुआ एशिया का सबसे बड़ा, बस हमने क्योंकि बोल दिया एशिया सबसे बड़ा, तो एशिया सबसे बड़ा। तो भाई देखिए, हम आपको कराची कितना एक डिफरेंट साइड ऑफ कराची आज दिखा रहे हैं। हम वो डिफेंस क्लिफ्टन से बाहर निकल आए हैं और हम और जगह कराची में एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो अगर मैं बोलूँ कराची, एक वर्ड जिससे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, या कराची बोलते ही क्या ज़हन में आता है? स्ट्रीट फूड। फर्रुख आप और सैयद आप? मेरे हिसाब से तो फ्रीडम। Oh, that's a nice one. ये तो बहुत पॉजिटिव प्लस कंट्रोवर्शियल हो गया। ये हर तरफ जा रहा है। नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं। This is so true. ओह, क्या खूबसूरत बात बोली आपने, आज़ादी और कराची। क्या नहीं, बात क्योंकि आप रिकंसीडर कर सकते हैं अपने शो का नाम। अगर आप दूसरा का नाम चाहें। नहीं, मुझे अपने शो का नाम बहुत पसंद है, सॉरी। प्यार जिंदगी और कराची। आई लव कट बता देना आगे वाला। आगे हम इस तरफ आ गए, मेरे ख्याल से हमें शायद आगे से यूटर्न लेंगे। यूटर्न लेना था हमने, हम बातों में इतने मगन हैं, बट चले हम ले लेते। बट ये वरना ये साइड नहीं देख पाती ना आप कराची की। सुनिए, मैंने कराची की सब साइड्स देखी हुई है माशाल्लाह से। अच्छा, वो कह रहे हैं हम सही जा रहे हैं, वो हमें इशारा कर रहे हैं कि अच्छा, सही, अगर वो सही लेके जा रहा था। हाँ, तो मैंने कराची की सब साइड्स देखी हुई है। सिर्फ शो के लिए मुझे था कि हम
और एक्सप्लोर करें, लोगों को और दिखाएं। अगर आप हमारे कमेंट सेक्शन पढ़े ना, इसका पीपल आर ये तो लविंग। गड्ढे का मजा है ना। ये नहीं मिलते ना आपको लेकिन वहाँ। आप लोग मुझे दाद दें, मैंने कितने अच्छे नहीं, से साइड से गुजारा, कोई बिल्कुल। धक्का आप लोगों को झटका नहीं लगाया। इस गड्ढे का मजा जब है जब गाड़ी आपकी अगर नीचे हो ना अच्छा, दो बाला हो जाए। नहीं, वो एक साथ सब I hate अच्छा, आपकी वो लगती है नहीं लगती जो है ना। वेदर नॉट कि आपकी गाड़ी है या नहीं, लेकिन वो सबको एक मुश्तरका अफसोस होता है। ये गाड़ी होता है। लग गई, सबको हाँ। लगता है, वो सबको। फील होता है, मतलब हाँ लगी है गाड़ी, अगले का गड्ढा दर्द लगाया आप आपको। बता सकते हैं यार, वो ना मुझे तो लगता है दिल पे जाके लगती है बिल्कुल, मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल ऐसी। आप कभी अच्छा। इन ड्राइव करवाएं और आप जैसे कहीं भी ट्रेवल करें, किसी भी लोकल या उस पे कहीं भी जाएं और उनकी गाड़ी अगर लगे ना हाँ। और आपको तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन उस रास्ते में अगर उनकी गाड़ी टच हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है। अब हम क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, बिला वजह शर्मिंदा हो रहे हैं। हम बोलते हैं, भाई हम उतर आते हैं, यहीं उतर आते हैं, आप यहीं उतार दो। Who said that's a new one? मैंने नहीं सुना ना, मैंने सोचा कि दूसरी थी, आप शर्मिंदा हो रही यार। नहीं, वो होता है, ऐसा फील होता है कि आप ऐसे रास्तों पे जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मुझे वो तो ये- बेचारा सही गाड़ी चला रहा था ना, आप ऐसे रास्तों पे लेकर आ गए हमें। ये तो मुझे उसे आपने नहीं बताया। जी कराची, जी, what is कराची? कराची मेरे हिसाब से ऑलराउंडर, All-rounder। सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, हर किसी को प्रोवाइड करता है। सब कुछ होता भी है, that's true। तो कराची की यादें जब जवान तो माशाल्लाह से आप कर रहे हैं, तो ये मैं जुमला सोचता है मुझे कि मैं क्या बोला करूँ लोगों को। इन द सेंस ग्रोइंग अप, यू नो, दोस्तों के साथ खाना पीना, बाहर रात को देर तक हैंग आउट करना, हाँ, पापा वो से तो- छुट्टी, ये होता था। पहली पार्टी जो होती थी ना, पहली पार्टी में बता रहा हूँ, ठीक है। वो यही होता था कि पेज लेकर बैठते थे और ऊपर लिखते थे पार्टी का जो भी नाम है, सही है। और जो उसमें अवेलेबल होता था लड़का, उस शिरकत लड़कों के करने नाम वाले। लिखा, हाँ, शिरकत पर हेड कितना है, पर हेड कितना आता है वो लिखते थे। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बाहर जाते थे, वो चीज की दुकान पे, और चीज की दुकान से वो कुछ चेरी बॉल्स, कुछ बिस्किट्स ले लिए और वो बैठ के घर में खा रहे। जब मैं बिल्कुल स्टार्ट की बता रहा हूँ, फिर जब बाहर निकले ना तो वो साइकिल स्टार्ट की, बस साइकिल के ऊपर निकले, भाई सारे लड़के खड़े हुए हैं, दो पीछे खड़े हो गए साइकिल पे, Still to और this फिर day, जाते कभी कभी हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना बंस रोड की चाट वाट और वो सब नहीं होता, तो वो सब हम लोग ना डिफरेंट जगह से कुछ ना कुछ, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठा के ना फिर हम लोग चले जाते हैं दो दरिया अक्सर, और फिर हम लोग वहाँ बैठ के सुकून से खाते हैं। अक्सर हम लोग अफ्तारी भी एक अफ्तार भी हम इस तरह से करते हैं। इफ्तार हमारा एक ऐसी होता है बाहर, या तो किसी पार्क में या कहीं भी हम जाके बैठ के अफ्तार करते हैं। लेकिन गोइंग बैक टू दैट पार्टी लिस्ट, Yes, yes, yes। हाँ, ये- तो ये- हम बस यही करते थे कि एक जगह जाना है, वहाँ जाके अब नहीं, जाहिर सी बात है उस टाइम लिस्ट पे- में नाम क्या होता था पार्टी अच्छा, का? नाम नहीं। बताइए जरा, क्या नाम रखते जो थे आपने? अवेलेबल होते थे लड़के, जैसे शहद है तो शहद का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं जैसे नहीं वो ना वो पूछ रही है हेडलाइन क्या हाँ, थी? headline क्या थी? टिक्का पार्टी। अच्छा, हाँ, नहीं, हाँ, ईद की टिक्का पार्टी। ईद मिलन, हाँ, ईद मिलन। उसमें लिखा हुआ है कि चिकन की है, अब उसकी या ये उसे की, यू नो, कामयाबी की पार्टी। नहीं, ये सब नहीं करता, आपको पता नहीं, नहीं नहीं, नहीं, क्या नहीं, कामयाबी आप- है? इनकी पार्टीज में सुनिए, मेरा- ये वाले कराची वाले बच्चों में नहीं होता ये। सुनिए लाइन बहुत डिफरेंट आ रही थी, अच्छा। बट क्योंकि ये फैमिली शो है, Okay. तो मैंने नहीं, आप कट करें और आ जाएं। कट करके मैंने उसे चलो। इतने आप बात समझ जाए ना हाँ, कि मैं क्या समझ कहना गया, चाहती बिल्कुल हूँ। समझ गया, मैं बिल्कुल हाँ, समझ गया। तो वो कुछ ऐसी मजे की लाइन नहीं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट की बात कर रही हैं तो उस टाइम पे ये सब नहीं होता, बस वहाँ पे एक पार्टी होती थी, वो बस वही होता था कि गेट टुगेदर है और अब वो सारे कितनी- लड़के अब बैठ आप के लोग- मिलके खाएंगे कुछ ना अब कुछ। पीछे देखते तो कितनी मासूम सी बातें लगती होंगी ना हाँ। यार नहीं, आपको। बिल्कुल यानी अभी भी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने अपना बैंड भी स्टार्ट किया था ना, तब भी हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग ना कराची एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वो किस तरह से कर रहे थे कि हम लोग बाइक्स पे निकले हुए, गिटार्स वगैरह हमारे पास है, और हम लोग ना कोई कैफेज या रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे यार, जहाँ बैठ के हम जैमिंग वैमिंग कर सके, जहाँ पे हमारी कोई एक आध वीडियो निकल जाए और वो अपने पेज हम बस जगह, हम क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन में हम जगहें ढूंढ रहे थे ओके कि यार कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम एक वीडियो और रिकॉर्ड कर कराची सकें। हाँ, क्लास किसने बंक की हुई है? मैंने की है। सबने की। मुझे नहीं मैंने लगता कम कि की कराची क्या मतलब सब जगह पे बंक तो जरूरी होता है। हाँ। मतलब एक ना एक बंक तो होता है। कॉलेज का दूसरा मैंने दिन भी बंक कॉलेज किया का ही मारा था। बंक किया था दूसरा दिन। दूसरा और दिन। करते क्या थे आप लोग? और जो बता सकते हैं बातें उनमें से वो बता दें। नहीं, मैं मुझे कॉलेज जाना नहीं था, बट क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ था और उन्होंने फिर कॉलेज स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बोला अभी मैंने यहाँ से मैट्रिक किया है, 10-12 साल लगा के यहाँ से मैट्रिक किया, अब मैं नहीं है कॉलेज में पढ़ूं। स्कूल कौन सा? हाँ वो पता है लोगों को। खैर मैंने बोला मैं जाऊंगा ही नहीं। दूसरे दिन मैं लोगों को, लड़कों को लेके, और 10-12 लड़कों को लेके, अल्लाह माफ करे, और मैं चला गया मंडी, सौराब गोट की मंडी। Oh, wow. ये Why सब मंडी सब मंडी जा रहे हैं, सब मंडी जा रहे हैं। उसे of all the places, why मंडी? क्योंकि उस वक्त नई लगी थी, मतलब शुरू के दिन थे, बस शौक होता था एक। शौक होता था उस वक्त।
बॉयज को जनरली अब पता है वो अच्छा, ज्यादा का शौक होता है। अगर पकड़े गए, अम्मा अब्बा को पता चल गया स्कूल में, तो कितनी धुनाई होती थी, क्या होता था? नहीं कभी पकड़े गए? वो स्कूल वालों ने बोला कि आप बुला लें, मैंने बोला नहीं बुलाऊंगा ही नहीं, मैं मुझे पढ़ना ही नहीं है अभी यहाँ पे। फिर पता तो चल गया होगा अम्मा अब्बा को? हाँ पता चल गया था क्या उनको। हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि भाई वो नहीं पढ़ना था तो एडमिशन फीस ही नहीं डलवाते फिर हम। अच्छा हम बंक स्कूल में ये हो गया। हम स्कूल में बंक इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी बहन पढ़ती थी, तो अगर आप बंक करेंगे तो टीचर पूछने की आपके बहन साथ तो वाकई बहुत ज्यादती हुई है। ये तो हमारे लिए था ही नहीं। कॉलेज में किया, हाँ कॉलेज में किया। तो फिर क्या करते थे? कहाँ पहले सुबह सबसे पहले हलवा पूरी खाने जाएंगे, वहाँ से हलवा पूरी खाने के बाद फिर एक्सप्लोर करते थे कहीं करीब में कोई गेमिंग जोन है, अगर गेमिंग जोन हो गया तो वहाँ बैठ गए, वरना फिर कहीं जाना होता था तो जैसे शायद निगाह मंडी तो बेस्ट होता था ये ट्रिप क्योंकि लॉन्ग रूट होता था। हाँ। तो मंडी और गाने लगे हुए और बस। हाँ गाने मेरे साथ ये था कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम नाश्ता करेंगे। हमने बोला ठीक है, हम लोग बैठ गए कैफे पे अलग है, वहाँ पे लड़के जो है ना वो अपने मोबाइल्स खोल के उसको एयरप्लेन पे लगा रहे हैं कि कहीं से कॉल ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैंने बोला क्यों लगा रहे हो? बोले तुम क्यों नहीं लगा रहे, तुम क्यों नहीं परेशान हो रहे? मैंने बोला मेरा प्लान ही है कि मुझे पढ़ना नहीं है यहाँ पे कॉलेज में, पता चल जाए हाँ सबको। पता चल जाए। So you कॉम्प्लेक्स हो गया वो प्लान। तुम ये मोबाइल एयरप्लेन वाले दौर के मतलब हम लोग हाँ अच्छा तुम हाँ, मोबाइल था कॉलेज के टाइम पे ना ये तो मैं जेन जी हूँ। ये Gen Z है ना। कॉलेज के टाइम पे नहीं था वो, बस ऐसे यूं करके हैश का बटन दबाया आपने मोबाइल साइलेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। आज सारी टिप्स और सारी जो है ना मुझे बातें पता चली। So पहली बार बंक करके डेट पे कब गए थे? कौन आ रहा है भाई? इस पे कौन आ रहा है? इस पे तो कोई भी नहीं आ अच्छा रहा। वो डेट वो बताई जाती थी कि डेट, बाद में पता लगता था कि वो डेट हो गई, हम तो गेट टुगेदर समझ के चले जाते थे। पर ये क्या मतलब? नहीं मैं बता मतलब ऐसा होता था कि हाँ। कॉलेज के अब कोई दूसरा दोस्त है उसने बोला यार हम जा रहे हैं खाना खाने, सुबह खाएंगे ये वो, ना ठीक है चलो। अब वो गया हुआ है वहां से, उसकी फ्रेंड्स आ गई, हम सब मिलके गए, हम वो गेट टुगेदर चल रहा है। जब हम होके आते थे पता तुम्हें हम डेट पे गए थे, अबे ये कब हुआ? ये होता था। तो मतलब दुख है इस बात का आपको? हाँ दुख भी है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब कभी अब लड़के गए होंगे डेट पे तो उनको अंदाजा होगा, जो एक साइड वाला होता है ना जो बिला वजह जाता है, हाँ। मतलब कि यार चल मैं साथ चल लेता हूँ कंपनी के लिए। हाँ। हाँ। उसके और ऊपर थोड़ा उसका लाजमी नुकसान होता है। मुझ पे कोल्ड ड्रिंक गिरी थी तो मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं इवन के वो जो उसके साथ लड़की के साथ भी दोस्त आई हुई थी, हाँ। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, मतलब हम दोनों बिल्कुल फारिग बैठे हुए खामोश बिल्कुल, हाँ क्या हो रहा है हम उनकी बातें सुन रहे हैं, और उसके नुकसान में मेरे पर कोल्ड ड्रिंक भी गिर गई। मतलब यार ये तो ज्यादती है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये तो वाकई दुख की बात है। हाँ। एक तो 2 घंटे बर्दाश्त करो, दूसरों को देख के जलो और फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक भी गिर जाए। और खाना भी आपकी पसंद का ऑर्डर नहीं हो रहा होता, मतलब ये तो क्लासिक दुख की दास्तान है। अच्छा हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल अभी? पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले हैं। बहुत करीब है, बहुत करीब है। मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। पर वो अगर हम आगे से जाते ना वहाँ पे रोड हमें सही मिलता थोड़ा, अगर आगे से जहाँ से मैं लेके जा रहा था। हाँ मतलब ये ये कौन भी सी जगह है? सही है। मिनी जू पार्क। ओ न्यू कराची। ओके। जी हम इंडस्ट्रियल एरिया की बैक साइड पे हैं। अब ये देखें आपने ये देखा ये ठेला लगा हुआ है, ये वाला ना? बस ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब इस तरह से माहौल स्टार्ट स्टार्ट हो गया बिरयानी ठीक है का। माहौल स्टार्ट। अब आप गिनते जाएं कितने चिकन एंड यखनी चाहिए तो बिरयानी। हाँ ये भी बिरयानी। पुलाव बस यहाँ से स्टार्ट हो गए और ये लोग सबका यही दावा है कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। वहाँ तक पहुँचे होते 30-40 अच्छा ये अक्सर होता है, हर बंदा ये बोल रहा होता है हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। हमें चाहिए ही नहीं, हमसे भी तो पूछो। अच्छा ये भी होता है कराची में हैदराबाद का मशहूर शरबत, हाँ ये समझ से बाहर है। कराची में हैदराबाद का मशहूर शरबत, और कर यहाँ क्या कर रहा है? अगर मशहूर हैदराबाद में तो मशहूर। अच्छा ये वो कपड़े की मार्केट, बेले वेले जो है इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ पे थोक के हिसाब से जो सब चीजें मिल रही होती हैं वो सब। ये बैचेस लगे में ओके नॉट ये बैड। वो मुझे लड़के कूल लड़के पहनते हैं जैकेट वो लोग, हाल हाथ में हाँ। बैंड शैंड वो ये सारी चीजें। तो आप लोग कूल लड़के नहीं हैं? शायन असलम है हमारा, शायन आप लोग असलम, cool he's a लड़के। cool अच्छा, guy। मैं शायन आज असलम क्या- cool है। क्या निकाल लूंगी मैं गाड़ी? ओके निकल जानी चलें, चाहिए। एक- नहीं वो ये मेरी है मदद कर ये रहे हैं, वो है मोटरसाइकिल ऐसे चला कराची रहे में हैं। रहिए, ऐसे कराची में बंदा ये है कराची लोग आपकी मदद के लिए आए थे। ये है कराची के लोग आपकी बिल्कुल। मदद के लिए आते हैं। जबकि चाचा अपना रिक्शा हटा सकते थे, उन्होंने रिक्शा नहीं हटाया, उन्होंने अपना बाइक हटाई, वो भी नहीं, दूसरी। नहीं, अच्छा लेकिन उसमें टाइम लगता है, बाइक हटाना चलें। ज्यादा आसान था ना। अब वो रिक्शा स्टार्ट करके जाते और फिर मैं वेट करती तो। अच्छा इस पे भी गुस्सा हो जाते हैं लोग, बाइक हाँ। भाई मेरी बाइक क्यों छेड़ दो, ओह पीछे उसकी सेक्शन हमारे बॉयज वहाँ खड़े हुए हैं, वो रहे मैदान के अंदर। ओह हाँ वो लोग खड़े हैं। दूसरी टीम आ रही है, हमारा मैच है 6-6 हाँ, ओवर का वाकई मैच लग है। रहा है ऐसा ये मैच है। जैसे क्रिकेट मैच के लिए जा रही है। अच्छा साइड आ गई है। हाँ साइड आ गई, एक साइड आ गई, दूसरी साइड आ गई, आगे से आएंगे, आगे से आएंगे, वो लग भी हम रहा है लोग वहीं कि पर खड़ी करेंगे। अच्छा फड्डे वड्डे हुए में, फड्डे में इन्वॉल्व हुए हैं आप लोग?
जीते वीते किसी हैं, के और वो दोस्त कभी- उसको, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते थे तो हाँ तो एहसन का ना, हमारे भाई जो हमारे एहसन भाई एक तो बंदा तो वो ना हमारे थोड़े ना शॉर्ट टेम्पर्ड है। ओके। अच्छा, तो अक्सर ऐसा होता था कि ना मुझ पे ना फाउल्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते थे। वो ऐसा नहीं कि वो मेरा भाई है इस वजह से मुझ पे वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, अब फाउल वगैरह कोई भी हो ना हमारी टीम के बंदे पे और वो बंदा अकड़ के आ रहा है सामने से, एहसन भाई ऐसे चढ़ के आते थे कि हमें 10 बंदों को उनको खींच के लाना पड़ता, भाई मैच खेलना है रुक जा। तो एहसन भाई के हमारे ना बहुत शदीद फटे हैं। हमारा इतना ही है कि हमने रोकने वाली साइड पे ज्यादा रहे क्योंकि हमने हमेशा लोगों को रोका ही है, हमने किया बहुत कम है, तो ये वाला सीन है हमारा। मुझे लगा कि हुआ नहीं। दिल पे मेरे लेकिन तकलीफ हुई। मुझे लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, इस वाले स्पीड ब्रेकर में इसमें है, इसमें हाँ। पोटेंशियल हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ आपको क्रॉस का निकालनी पड़ेगी। ये पास नहीं लगी है भाई। लगी है अरे मैं बता रहा हूँ यार, जब लगी है। सैद भाई जब लगती है तो हम सब वो एक साथ वाली नहीं, वो वाली नहीं लगी है। आइकॉनिक लगेगी तो मजा है। प्लीज मेरी गाड़ी को आइकॉनिक और नो आइकॉनिक इट्स अब ये ओके। देखें आप, ये स्टार्ट हो गए 1 2 और ये 3 बिल्कुल वो जर्दा पड़ा हुआ है। हाँ ऊपर जर्दा भी रखा है। वो love जर्दा। जर्दा भी देते हैं ना। आप लोग हैं वो वाले जो हाँ। मिक्स करके नहीं देते हैं? शायन हमने वो शायान है। शायन मिक्स करके खाते हैं, कल ही बल्कि हमने जर्दा खाया। हम नहीं खाते। रुक जा भाई, रुक जा ना, मुझे रहने आई कांट अंडरस्टैंड जर्दा और बिरयानी किस तरह मिक्स करके खा ये आप शायन से अगले सेगमेंट में पूछिएगा। नहीं, डोंट यू थिंक सो? हमें भी समझ में आता कैसे मिक्स होगी वो भी तो असद हलवा पूरी के साथ वो छोले का सालन और वो हाँ। और आप हलवा मिला देते कॉम्बिनेशन कभी पूछा आप शायद उल्टी कर दें किसी दिन, और सामने ऐसे से कॉम्बिनेशन बताएगा इसके साथ ये भी खाया जा सकता है, मतलब ये भी होता है। बट व्हाट इज सबसे वियर्डेस्ट चीज क्या आप लोगों ने ट्राई की है यार मैं आपको बिरयानी बता के देता साथ? हूँ, मैं बिरयानी के साथ मैं एक नेचुरल एक चीज बताया था हाँ। आपको। मैंने ना सेब ना हाँ चाट मसाले के साथ हाँ। काट यहाँ तक के तो सही है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, हाँ। और मैंने उसको ना डबल रोटी के साथ यूं करके अंदर के हाँ सही है, मैंने एक्सेप्टेबल गाली है। रोक दी है ये सुन हाँ ना। के। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो मैं भूख लग रही थी मुझे रात के 5 बजे। भाई तंग किया होगा तुमने। और मैं अब मुझसे ऊपर आना कम से कम, मुझसे ऊपर आना मैंने बाहर सेट कर दिया एक। तो बता रहा हूँ हमारे एक रिलेटिव थे, हम अब नहीं तुम अपने पे नहीं रख रहे, यही था ये सब, असल में यही था, ये रिलेटिव पे डालो। रिलेटिव थे, सही है, हम उन्हें नहीं मानते थे बट अम्मी के फोर्स करने पर उन्हें मानना पड़ा। उस वाकये के बाद हमने मानने से इनकार कर दिया। फिर तो हमने नहीं, पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अम्मी के कहने पर हमने करा। तो भाई उन्होंने केले चाय में डुबो दिए थे। ओह नो सीरियसली पता नहीं क्या सीन था उनका, खैर उन्होंने ये हरकत कर दी थी। मैं आप लोग की बात सुनी थी, लेकिन साथ साथ ना आप लोग को नजर आ रहे हैं गरम गरम नान। या। उफ क्या मजे के नान है भाई, और ये देख इतनी अच्छी लगी। वो नान जो है ना, वो मेरा दिल चाह रहा था कि उसी वक्त वो मैं नान मिल जाए मुझे किसी तरीके से। वो नान इतना गरम, इतना मजे का लग रहा था। ओके जी, हम Finally पहुंच गए पहुंच फाइनली। गए हम गाड़ी finally, पार्क करेंगे आ गए और हैं। फिर हम निकल के पहुंचेंगे खतरी बिरयानी पे। और ये गोदरा बहुत खतरी बिरयानी। खुला पार्किंग लॉट है जहाँ पे हम बीच में एक छोटा सा दरिया भी आ रहा है जिसको मैं सोच रही हूँ कैसे। शाम को 4:15 बजे कुछ लोगों के नाश्ते का टाइम हुआ चाहता है। एक चीज बोलूं, वो वाला लग रहा है टन 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 खतरी ये बिरयानी। ऐसे तो फिर हमने उनके साथ खाना खाया। तो ये जैसे वो होता है कोकोमो और वो वाले खाए ना आपने, वो जो स्वीट एग्स होते थे और वो छोटी वाली कलरफुल मिठाई, वो ऐसी चीजें क्या क्या याद है आपको? डकार और वो स्लिम्स। स्लिम्स तो अभी तक हो। चेरी बॉल्स। ये चेरी बॉल्स कौन से हैं? चेरी बॉल्स नहीं खाया आपको? टेम्पो, रास्ते में चेरी मिलेंगे? बॉल्स, चेरी लाएंगे, मिल जाएंगे आपको। जबरदस्त। वो क्या होते थे, नॉनी पॉप्स होते थे। नॉनी पॉप्स नॉनी पॉप्स का गेम होता This is था। a new thing that I've हाँ हाँ नॉनी पॉप्स क्या नॉनी है? पॉप्स बहुत अच्छे होते नॉनी हैं। पॉप्स उसके भर अंदर गया होगा इस टाइम पे काली कमेंट मिर्च सेक्शन होती है। आपका। हाँ, भर जाएगा। लोग काली बता रहे मिर्च होंगे ये होती भी है। होता था, ये भी होता था। वो गोल से होते हैं वो। Seriously? हाँ, बहुत जबरदस्त। और अगर काली मिर्च होती है, आपको बहुत और टेस्ट है। और मजे से खाने ना, हाँ। तो आप उसको जो है ना चाय वो में नहीं डुबोइए। नहीं चाय में नहीं डिबोना, आप रैपर खोलने से पहले ही जो है ना उसको वो पीस दे, मतलब यूं करके। वो सिर्फ मसाला है। So नॉनी पॉप्स सही प्रोनाउंस करी ना मैं? जी बिल्कुल। और जी पापड़ वो- तो चेरी क्या बॉल्स। बोलते हैं, जी पापड़। यार बहुत पीछे हैं। टॉप ऑफ्स तो खाए हुए होंगे। होंगे। टॉप ऑफ्स तो खाए हुए होंगे। टॉप ऑफ्स तो ये मैं हाँ टॉप ऑप्स मुझे याद है। जी पापड़ ही मुझे मेमोरी में कहीं याद आ रहा है। आपने वो मुर्ग पापड़ नहीं खाए होंगे, इसकी गारंटी। नहीं खाए होंगे नहीं खाए ये तो आपने अभी बनाया है। नहीं है, ये अरसलान की तो फेवरेट अरे, है। ये भी खिला बनाया दिए? है। क्या मुर्ग पापड़? मुर्ग पापड़। वो बहुत उसमें मुर्गा बना भी होता है। हाँ यस। सीरियसली कसम से मजाक, अरे भाई मजाक नहीं कर मैं रहा। आज वाकई कोई हाँ, नई हाँ। चीजें डिस्कवर करी यही मैंने सीन है, नहीं। यही सीन है भाई। ओके ठीक है, तो ये मिलेंगी सब चीजें यहाँ से बिल्कुल कहीं से? मिलेंगी, सब मिल बिल्कुल जाएगी, मिलेंगी। आपको मिल जाएगी। आगे पीछे कोई भी केबिन हाँ, कहीं शॉप पे कहीं ना। यूजुअली मैं लोगों को चीजें ट्राई करवाती हूँ, आज ये लोग मुझे बिल्कुल कराएंगे। कोई नई चीजें ट्राई करी। ठीक है, अब हम उतर रहे हैं और हम जा रहे हैं
बिरयानी खाते हैं। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, क्या बात है क्या बात है। इसमें डालना है? और उसकी प्याज भी बहुत क्रिस्पी होती है। मैं रिस्क ले लूं, मेरा पेट सही रहेगा। बिल्कुल Sure? बिल्कुल बिल्कुल। ले 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 ले। बिल्कुल। अरे जाए 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 ले, कोई नहीं। अच्छा, हम लोग अभी बात कर रहे थे, फरोख हमें बता रहे थे पीछे, अगर हम दिखाएं कि बच्चे जो है ना आके उन्होंने विकेट वगैरह अपनी सेट कर ली। और क्या बता रहे थे आप फरोख, फिर से बताइएगा। अक्सर ये होता है जब लड़कों को क्रिकेट खेलनी होती है ना, तो बहुत सारी टीम्स आती हैं खेलने, क्योंकि ग्राउंड है और हर गली से कुछ ना कुछ कोई लड़के आ रहे होते हैं। तो लड़के पिच घेरने के लिए अपनी वो लगाते हैं विकेट और पिच घेर लेते हैं, जैसे आप देख रही हैं पीछे या इन्होंने घेर लिया। इनकी टीम नहीं आई अभी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लड़के आके वो पिच ले लेते हैं बच्चों जो भाई से। हुआ है हमारे साथ, बच्चों से बहुत बड़े लड़के ले लेते हैं। वो लड़के आज तक जहन में है कि किस किस ने की थी। अच्छा, आप लोग वो ठेले से वो जो सब्जी वब्जी होती थी वो खाते थे? जैसे ये तर है, आई लव दिस। ये तर है? गर्मी, हाँ ये तर, मैं इसको तर बुलाती हूँ। ककड़ी आप- अकड़ी नहीं बोलते? ककड़ी भी, ककड़ी, ककड़ी ककड़ी बोलते ककड़ी भी हैं। और तर भी। चाट ये मसाले के साथ गर्मी- खाते हैं तो जबरदस्त ओके, होती है। मज़े की होती है गर्मी चाट में। मसाले के साथ तो जबरदस्त होती है। बिरयानी के हवाले से आपका क्या रिव्यू था? सो गुड। मैं खा रही हूँ, अभी बताती हूँ, एक दो बाइट्स और ले लूँ। पास है, हम तो बोल रहे हैं पास है, तुम पता नहीं क्यों। तुम ही हो। क्या पहली बार आए हैं अभी यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वो शायद मैंने पहले शायद try की करी। प्रायोरिटीज थोड़ी ज्यादा है बिरयानी क्या से है? रिलेटेड, तो शायद बिरयानी में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, ओह, जहाँ से ट्राई की हुई है ना वहीं लेके जाओ। बट हाँ, फिर उस वजह से आप एक नई अच्छी बिरयानी डिस्कवर करने से भी तो महरूम रह सकते एक हैं। बर्स्ट बिरयानी बिल्कुल भी तो ऐसी है। एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना। कोई बात हाँ, नहीं, ये बात भी है। एक बार तो होता है, हम्म, लेकिन अगर वो बिरयानी- अच्छी निकल गई जैसे ये है, आएंगे ना दोबारा फिर आप। बिरयानी बहुत मज़े की है। मुझे ऐसा लगता था, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, तिहारी क्या होता है वो? ताहिरी। ताहिरी, ताहिरी। ताहिरी, लोग ताहिरी बोलते हैं, आलू ताहिरी वाले बोलते हैं। चावल, पीले वाले, हाँ, ताहिरी, या। हम ताहिरी कहते हैं। मतलब मैं इन लोगों से ये कहता था कि ये वाली बिरयानी ना वो लगती है मुझे। कहीं से भी नहीं ऐसा यार, हम इससे बोलते हैं घंटा। प्रॉपर बिरयानी ऐसा है। कुछ नहीं है। नहीं यार, ऐसे ये मेरे घर में बहुत अच्छी बनती है वो। ऐसा भी हो सकता है। सुनिए, उसमें तो तुम गोश्त पहले नहीं वो होता। खिलाओ, उसमें गोश्त नहीं होता। आलू होते थे। तुम पहले वो खिला दो हमें। नहीं हमारे यहाँ गोश्त होता है भाई। ताहिरी में गोश्त ताहिरी होता है, नहीं तो फिर होती। ताहिरी नहीं होती। ताहिरी नहीं होती। नहीं 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 नहीं, होती, सॉरी नहीं सॉरी। होती, नहीं होती। नहीं होता, मैं बताऊं, होता। तुम्हारे घर में बनाओगा आलू गोश्त, अम्मी ने उसमें चावल डाल दिए चावल, हाँ, ताकि वो खा लिए थे। इधर ठिकाना लगाना कहते हैं इसको, ठिकाना लगाना। बहुत ज्यादा बचा हुआ है, कोई खा नहीं रहा, बच्चे नखरे कर रहे हैं, तो फिर वो आलू गोश्त हाँ, चावल ये भी होता है। अच्छा, रहमान की बिरयानी या फरहान की बिरयानी? फरहान, रहमान की बिरयानी। फरहान। अल रहमान। यार आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी। एग्जैक्टली मैं रहमान की बिरयानी की ये लोग मुझे लेके गए, ये लोग मुझे लेके गए, हाँ। इतनी तारीफें की इन्होंने, इतनी तारीफें की, Seriously? मैंने बोला समझ आ रहा है। देखिए यार, टेस्ट वो हो सकता है, पेप्सी आ गई मेरी। लेकिन वो भी तो हो सकता है जो जिस टाइम आपने खाई उस टाइम अच्छा अच्छी ना वैसे हो। नहीं भाई, बहुत और ब्लैंड डिफरेंस भी समझाओ उनको काउंटर की बिरयानी का और डेक की बिरयानी का। ओके, ये क्या होता है काउंटर काउंटर? ये की अलग बिरयानी, देखिए मैं ये अलग बताता हूँ। काउंटर की बिरयानी वो होती है जब एक शॉप है ना, तो शॉप के ऊपर वो काउंटर रखा हुआ है, मतलब काउंटर में वो जो चल रही है डेली की बिरयानी, डेली की बिरयानी। जो पकवान की बिरयानी होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। डिफरेंट, लेकिन लेकिन फर्क क्या होता है, मतलब टेस्ट टेस्ट में बिल्कुल टेस्ट फर्क में होता फर्क है, क्योंकि वो उनको रेगुलर चलानी होती है, और जो जो पकवान इधर होती है कौन उसमें सी होती है? लवाजमात कुछ जो ज्यादा। आप काउंटर पे खा रहे हैं ना, और जो आपने होता घर पे मंगवाई है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई दावत है, आपने वहाँ से बिरयानी बनवाई है, कोई देख तो उसमें डिफरेंस होता है। मदनी का नाम सुना आपने? सुना है डेफिनेटली। मदनी बिरयानी जब काउंटर पे खाएं बहुत अच्छी है। खैर नहीं है। मैं फरहान के साथ हूँ कि फरहान की बिरयानी बहुत अच्छी है। मैं तो- फरहान ज्यादा है ना, इसलिए बोल रहे हो ना। ये बात ही ज्यादा खाई है मैंने। अच्छी से फरहान ज्यादा खाई है सच बोल रहा है ना, ना, सच अच्छी से हमारे ज्यादा खाई है ना। reviews देने। बिल्कुल सच्चे रिव्यूज बिल्कुल देने सच्चे reviews हमें देने, कौन से तुम- पैसे मिल रहे हैं हाँ। इस रिव्यू के? फरहान की बिरयानी का मसला ये है कि एक दिन आप खाएंगे ना, एक देख से आप खाएंगे तो बहुत बेहतरीन है, आप बोलेंगे इससे अच्छी बिरयानी नहीं है, और अगली देख जो है ना उसकी उतनी ठंडी होगी। अगली देख होती भी 10 मिनट बाद है। 10 एक मिनट दिन में बाद। 2 देर से क्यों खा रहा है तू खाना, ये बता। तो हमें तो ज्यादा खाना है ना। तू वहीं पर ही बैठा हुआ है, हाँ घर क्यों नहीं आ रहा? की बिरयानी आई है, फिर 10 मिनट बाद वो देख खत्म हो चुकी होती है, फिर दूसरी बिरयानी आती मुझे लगा रहमान की बिरयानी इतनी ब्लैंड थी, बिल्कुल उसमें टेस्ट है। मजा जब ही टाइम नहीं मैटर आया। होता, आपने किस टाइम खाई थी? दोपहर में गए थे हम लोग, मैंने हमने तो जब रात भी में खाई है, खाई है, जुम्मे के मुझे बाद पसंद पता नहीं नहीं आई। और रश्ता लोग थे अच्छे खासे, हाँ, लोग होते हैं, उसके सामने भी है, सामने भी बैठे होते हैं लोग। बहुत लोग थे, और उनका पूरा एक फैमिली एरिया अलग है, बाहर का एरिया अलग है। सो लोगों को लगेगा हम उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। नहीं जिनको जो फैंस हैं भाई, नो डिसरिस्पेक्ट टू यू, हम अपनी चॉइस बता रहे हैं। बिरयानी मैं और- जंग हो जाएगी मैं आपके और comment असजद अपनी चॉइस बता रहे हैं, बाकी यू गाइस आर कराची में गुड ना टू हर इलाके में एक ना एक बिरयानी है,
हर इलाके में एक नई बिरयानी। डिफेंस में कौन सी है? डिफेंस इंडस में बिरयानी। व्हाइट बिरयानी, इंडस बिरयानी। इंडस जद्दा। ओके। सही है, तो हर एरिया में वो होती है। आपने वो बिरयानी टच नहीं की होगी, मेरे लिस्ट के अंदर वो टॉप रेटेड है। कौन सी? माड़ीपुर पे है। कौन सी? मलंग, वकास क्या नाम था? मलंग, माड़ीपुर वाली की माड़ी फिशरी पे मलंग बिरयानी, बेस्ट बिरयानी अब तक की। Do you guys eat seafood in biryani? वो बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, हाँ कभी कभी मतलब आ जाए। बिरयानी तो बिरयानी है। खैर मुझे उसमें लगता है हाँ, मुझे वो जो वो मेन वो इसके साथ ही इंसाफ नहीं होता बिरयानी के साथ। सीरियसली है ना, वो मजा ही नहीं आता, वो बिल्कुल। कुछ मिसिंग मैं लगता आपको है। कह तो रहा हूँ बिरयानी में एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ना मुकम्मल चीज़ है, इसकी खूबसूरती मुकम्मल है। एंड बिरयानी के साथ ये लाजमी है या अभी नहीं? तो तुम रायता मांग रहे थे, तुम बोल रहे हो मतलब खूबसूरती और मुकम्मल। वो हमारे लिए लाजमी नहीं है। आपके लिए लाजमी नहीं है? क्या लाजमी है फिर बिरयानी के साथ? हम गर्म पानी पीते हैं। उतारना Where is होता है this बस। coming from? मतलब आपने बिरयानी का सारा मजा खराब कर दिया। कमिंग फ्रॉम द वोकलिस पर्सपेक्टिव ना, ये वो हाँ। ओह। और Sorry, आपको my भी bad. दो Sorry, घंटे sorry, बाद sorry. आपको परफॉर्म करना है, और कभी कभी ऐसा होता है सर अगले जो दिन दो इवेंट में घंटे। जाते हैं ना, किसी इवेंट में लोग हमारे सामने ठंडी बोतलें ला के रख देते हैं। वो नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, अच्छा, एक पानी चीज़- ला दे गरम, वो भी एक चीज होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, तू मंगा ले, आधी आधी कर लेंगे। वो अक्सर कभी बहुत ज्यादा खा लिया ना, आपको पता है यार 2 दिन में कोई इवेंट नहीं है, आप मंगा ले, आधी आधी लेंगे। और अगर ऐसा होता है किसी बोगलिस ने मंगा ली, जैसे उसैर ने मंगा लिया, अरसलान वहां से देख के बोल रहा होता है ना यार, इवेंट है ना आगे, इवेंट है ना आगे। फिर वहाँ पे अगर अगले का मूड भी है तो वो मना कर देता है यार, नहीं नहीं यार, तुम पियो, मेरा हो गया तो। खैर बिरयानी पास हो गई है भाई फ्लाइंग कलर्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है, और मसाला इतने मज़े का है, मिर्ची का लेवल भी बिल्कुल ठीक है, और आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, लेकिन वो जो गोश्त है ना, मैं तो कहता हूँ कराची में बहुत जगह बिरयानी मिलती है, होता है कि जो गीली बिरयानी जो है, मैं यही कह रही थी, गीली मैं बिरयानी यही खतरे कहने से वाली अच्छी थी। किसी की मिलती। मैं यही कहने वाली थी कि ये ना सूखी बिरयानी है, नेचुरल बिरयानी नहीं है, ये तो गीली सी बिरयानी है, ये बहुत अच्छी यस होती है। यस, लेकिन वो मुसमसी वाली बिरयानी नहीं है, सॉरी। हाँ, वो एक अलग बात है, वो वाला है, हाँ। लेकिन इसका जो अलग अक्सर आपको दावत में मिलती है ना, वो डिफरेंट बिरयानी। सो मुझे नहीं पता आप लोग इतनी दूर आएंगे या नहीं आएंगे, हम तो आए हैं, ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों में से जाफरानी बिरयानी का कौन फैन है? नहीं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जाफरानी बिरयानी खाई आपने? जाफरानी बिरयानी नहीं खाई आपने? जिसमें बादाम डले होते हैं, बादाम और और वो उसके लिए आपको एक जर्दे अलग रंग शुगर, होता एक अलग शुगर। यखनी पुलाव खाया आपने? वो यखनी पुलाव का टेस्ट लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाफरानी बिरयानी कहीं काउंटर पे मिलती है कहीं। नहीं मिलती है, फरोख मिलती है, फरोख मिलती है। जाएगी अगर वो वाइट चावल होता है। नहीं, व्हाइट चावल नहीं होते, ऑरेंज ऑरेंज ही होंगे। हम लोग आई गेस हालात से मंगवाई, बट आई थिंक कहाँ से मंगवाई थी? जाफरानी आई थी। मैं आप लोगों की बात सुन के सोच रही हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बिरयानी में बादाम चाहिए। आई एम हैप्पी विदाउट बादाम इन माय बिरयानी। कोरमे में भी समझ में नहीं आते, लेकिन लोग डाल देते हैं। लेकिन कोरमे में तो बादाम होते हैं ना, बिरयानी में नहीं होते भाई। वही हलवे वाली बात हो रही है फिर। आप बिरयानी में जर्दा मिला के खा रही हैं, अभी आप कहीं ना शायद- कहीं जाके हो जाएगा। शायन से मुझे शायन जर्दा खाएंगे इसके साथ। अब इस बिरयानी में मैं थोड़े से खोपरे के जर्दा भी तो पीसेस मंगवाते हैं, या जर्दा भी तो होगा। लेट्स जर्दा मंगवा लेते हैं। आप ये बताएं, आपकी बिरयानी में अगर थोड़ा से खोपरे के पीसेस आ जाए कितना बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। तो बस वो ऐसी है। मिक्स करके खाने में आ इधर आ गया, जाएं। आ गया। अच्छा अच्छा, तो ये शायान साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं, वो छुप के उधर पहले बिरयानी खा रहे थे और उसके साथ जर्दा मिक्स करके खा रहे थे। ये क्यों प्लीज टेल मी व्हाई। मुझे एक बात बताइए जी, कि हलीम और बिरयानी का क्या, मैंने तो कभी नहीं हलीमा बिरयानी खाई। कौन लेकिन करता है बिकती ऐसा है, काम? लेकिन बिकती है। बिकती है? हाँ। कहाँ रिव्यूज बिकती क्या है? है? बिकता तो कुछ भी है। बिकता बिकता तो तो कुछ कुछ भी भी है। है। बिकता तो सवाल कुछ भी है। सवाल तू क्यों खाता है? हाँ, सवाल असल ये सवाल चार ये है। लोग। मुझे उसका देखें, बिरयानी का स्पाइस और जर्दे का मीठा वो मिक्स हो गया, जो एक टेस्ट बनता है ना, मुझे वो पसंद है। और मेरे ताया खाया करते थे। अब ताया को ले आए, हम कुछ नहीं कह हाँ। सकते। नहीं, नहीं कहेंगे, ऐसा- हम कहेंगे। आपने गलत हरकत करी है, तुझमें तो गलती ना। आप तो सेंसिबल हो गए। नहीं, मुझे वो टेस्ट पसंद है, मुझे वो टेस्ट पसंद है, हाँ। तो इस वजह से मैं खा हमारी गैदरिंग में क्या कमी रह गई थी? हमने क्या ऐसा कर तुम तो रहने दो, यहाँ की बिरयानी अच्छी नहीं है। वही बात कर रहे हैं, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो मान लिया कि नहीं, बिरयानी बहुत वैसे आज अच्छी है। मान ली इसने, आज मान लिया। मैंने मान तुम लिया। हलवे के साथ वो सालन मिला के खाओगे? हलवा पूरी में, हाँ। ये गलत ही चल रहा है ना, यूं जा रही है, लॉस्ट केस है क्रॉस भाई, हो ये रहा है। लॉस्ट केस है, ये आप लॉस्ट कुछ भी केस कहें, है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं तो वो करूँगा। बिल्कुल सही है। तुम हम शायान को वैसे तंग कर रहे थे, सो हम बिरयानी मेरे हिसाब से तो ज़बरदस्त है, पास हो गई है। एंड अब हम चलते हैं। एंड वी आर बैक विद द खुदगर्ज ग्रुप एट द वैली रेस्टोरेंट।
बड़ा लंबा सफ़र करके आए, हम सब थक गए हैं, ऐसे बैठे हैं हम सब, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी दोबारा जोश में आने के लिए, क्योंकि बिरयानी खा ली थी हम सब ने। और उसके बाद आप सोचें एक लंबी ड्राइव पे आप निकल जाएं, और ड्राइव आप खुद ना कर रहे हो मेरे केस में, तो फिर आपको कैसी नींद आ रही होगी ना। चले तो सोते भी आए हमारे। 2 लड़के सोते हुए सो जाता, मैं सोता हुआ आया। अच्छा, सो आर यू गाइस रेडी फॉर सम सीरियस कॉन्वर्सेशन? कौन सबसे ज़्यादा सीरियस जवाब देता है यहाँ पे? शायद देखिए विक्की और अभी तो जवाब ही नहीं देता। That's true. ये तो पहले इनको ही serious इनको look तो दे देता हूँ। पैसे देने पड़ेंगे बुलवाने के लिए। serious look दे हम देता आप लोग के लिए क्या ऑर्डर करें जिसकी वजह से आप ज्यादा बोलेंगे? कॉफी, चाय, फ्रेंच फ्राइज, नाचोस, वो क्या? अब तक चीज बनी नहीं है। ओह, मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स आपके पास है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो इनसे सवाल पूछेंगी ना तो खुद सब सीरियस हो जाएगा। ओह, नाइस। ये मेरी तारीफ कर रहे हैं आप? हाँ, मैं तो मेरे ऐसे बच्चे क्या सवाल टॉपिक होंगे। है? ऐसे क्या टॉपिक है? बड़ों को मेरी तारीफ कर रहे हैं, बात करने है, दो अच्छी बात तारीफ। है। जैसे अच्छे हमारे लड़कों की तारीफ हो यार। ये सामने से ही आ रहा है ना, ऊपर कर And I am introducing you to the new social media sensation, Farooq with Fuchsia. Okay. हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो यूं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ। मीम वाले। अच्छा, तो पहला सवाल आप सब में से, बजर दबाने के लिए रेडी है। लड़के रेडी। मुझे लगता है इस सवाल के जवाब देने में आप 2 मिनट लेंगे आप लोग। मैं तो यही कर दूंगा। सवाल पे कौन है- डिपेंड करता है। कौन है आप सब में से जो परफॉर्मेंस करते हुए विल मेक श्योर कि एक क्यूट लड़की जो सामने ऑडियंस में उसको इम्प्रेस करने की जरूर कोशिश करें? नहीं, मुझे लड़का बच्ची आंटी जो मिलेंगे मेरी ऑडियंस में, जो कोई भी होगा, मैं उसको एंटरटेन करने की 100% कोशिश करता नहीं, हूँ। ये बहुत सीरियस सवाल तो जवाब अंकल, है। अंकल, Sorry, ये जवाब चाहिए नहीं है। ऐसा लग रहा है ऐसे तो एनर्जी वापस नहीं आएगी आपकी। ये रटे ऐसा लग रहा है, बताया हुआ बी आंसर दो। मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई क्यूट छोटी बच्ची है तो फिर मैं उसको इम्प्रेस करने की जरूरत Safe side. No, अरे यार, no, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत Okay, safe let खेल me repeat the question again. मैंने आप लोग अपने लिए नहीं एक दूसरे का नाम लेंगे, ये वो टाइम है जब आप बताएंगे। असद ने पहले ही इशारा कर दिया, असद ने ह्यू माइक कर दिया, इसका मतलब शायान आंसर था। शायान करता है ये, उसका मतलब है so शायान tries to impress. पब्लिक नहीं, समझ ये गई बहुत शायद। आसान- ये बहुत आसान था। सच सच बताएं, कौन क्यूट लड़की को इम्प्रेस कौन करने की सबसे ज्यादा कोशिश में लगा होता है, या होता है यार ये तो अच्छा, एक दो नजर में आए तो समझ में आता है, वो इतना सारा क्राउड होता है इसके अंदर, तो ढूंढना आपको आपको तो मुश्किल है किस लड़की को कौन दिख रहा है। अच्छा, ऐसा होता है कि हम अक्सर गाते हुए इंटरेक्शन सबसे करते हैं, गाते हुए कभी कोई वाइब कर रहा है, कोई वाइब नहीं कर रहा, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। बट ये नहीं होता कि हाँ यही, हाँ भाई मेरे पास यही, सीरियस ऐसा- आंसर हुआ, अब तक है। नहीं मेरे हुआ, पास कोई सीरियस नहीं। आंसर अभी है, तक तो मैं नहीं दे नहीं हुआ। रहा। ये लोग सब सीरियस आंसर दे रहे हैं। हाँ, मेरा सीरियस बताएं। आंसर है, मैं दे नहीं रहा। दे दे सीरियस दे आंसर दो दे भाई। रहे हैं। सीरियस आंसर असल में सीरियस आंसर ये है इसका। एक्चुअली होता ये है कि जब भी आप किसी कॉन्सर्ट्स या इवेंट्स या इस तरह से कहीं पे भी होते हैं ना, तो आप चाहे ना चाहें 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि इतनी ज्यादा वाइब कर रहे होते हैं कि आपकी उन पे ना निगाह टिक जाती है। Okay. अब वो फीमेल भी हो सकती हैं, जैसे आप कह रही हैं। Yeah. सही हम शायद। female की ही बात Female कर हो तो रहे हैं। ज्यादा बेहतर है। हम female की- हाँ, तो आप ना मतलब आपका वो ना उनसे ना एक वो कॉन्फिडेंस लेवल सेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बचपन में आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप अपने टीचर को देख के देना, जबकि देनी पूरी क्लास को है, तो वो आप देख के ना उनको पूरा कॉन्सर्ट निकाल देते हैं। हो जाता ओके है। ओके, तो होती हैं। हाँ, अच्छा होता चलो है, ठीक होता है, है। चलिए नाइस आंसर। बताया नहीं कौन है, लेकिन फिर भी आंसर अच्छा था। अच्छा, कौन है who would dare to call a girl on the stage to sing with him or you guys? कोई भी नहीं हम में से, अच्छा देगा जवाब। हम में से कोई भी नहीं। आप लोग इतने डरपोक हैं? नहीं, हम लोग डरपोक नहीं, हम खुदगर्ज हैं। हमें पता है कि ना वो जिस टेम्पो पे गाना स्विच होगा ना, तो वो अगला बंदा ना वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको वो चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएगा अनटिल उसने हमारे साथ रिहर्स वगैरह ना किया हो। तो कोई बंदा ना बिल्कुल ऐसे ही फिल्म दी आके ना हमारे साथ वो वाइब नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि हमने अगर कहीं माइक आगे बढ़ाया है और कहीं से अच्छी आवाज़ सुनने को मिल जाए, वरना मोस्टली पता है क्या होता है, मैंने ऐसे गाना गाते गाते तो हम गा रहे होते हैं, कौन से पार्ट में केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो वो ऐसी आवाज़ आ रही होती है, वो और आधी आवाम कुछ और गा रही, और आदि कुछ और अक्सर ना गाली ऐसा होता है कि बॉयज मतलब को आप बड़ा किसी ख्याल को- रखना पड़ता है कि अगर आप फॉर माइक एग्जांपल दे एक रहे स्केल में गा रहे हो, अब आप उस माइक पे चले गए ना, तो आवाम का एक अलग स्केल होता है, तो वो लड़के वही स्केल पकड़ के फिर गाना शुरू कर देते हैं। बैंड कुछ और गा रहा है, लड़का कुछ और गा रहा है, वो क्योंकि आवाम से वो सुन के आया होता है, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ को। लेकिन वैसे इसका मुश्तरका आंसर नो है, I guess। नो है, हाँ नो है। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, अभी आजकल क्या आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, प्राइवेट इवेंट्स कर रहे हैं क्या है, and कौन सा ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप लोग? इंजॉय तो ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स करते हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स का एक अलग वाइब होती है। प्राइवेट इवेंट्स भी करते हैं, फ़िलहाल तो दोनों आई थिंक
दे आर इक्वल। ओके, अभी दोनों चल रहे हैं, डर कॉन्सर्ट्स लगता भी है और प्राइवेट कॉन्सर्ट से भी। पहले एक्साइटमेंट होती है? एक्साइटमेंट होती है, डर तो नहीं होता लेकिन एक्साइटमेंट होती है। शुरू में नहीं, फर्स्ट टाइम पे जब पहला कॉन्सर्ट हुआ हमारा पोर्ट ग्रैंड पे, जब बहुत स्टार्टिंग वाला था उस टाइम पे थोड़े से हम लोग थे, क्योंकि हमें पता नहीं था क्या किस तरह से एज अ बैंड कभी हम लोगों ने नहीं किया था। मतलब एहसन ने कभी स्कूल में किया हो, अज़द ने यूनिवर्सिटी में किया हो, मैं कभी स्कूल में भी स्टेज पे नहीं गया था। अच्छा, तो तुम्हारे लिए नया था। मेरे लिए जब ये था ना कि जब मैं स्टेज पे आया तो लिटरली माय लेग्स वर शिवरिंग और मुझे समझ नहीं आता, मुझे लग रहा था कि मैं भी अगर मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। ओह गॉड। तो वो बस करते करते फिर अब तो बिल्कुल। और उसैद का मुझे याद है, उसैद का जिस टाइम पे फर्स्ट परफॉर्मेंस थी हमारे साथ, जब पहला कॉन्सर्ट मेरा ना स्टेज से कभी भी जो है ना कॉन्फिडेंस का कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ, बट वो पोर्ट ग्रैंड वाला पहला कॉन्सर्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। ओके, क्यों, क्या हुआ? और बस कुछ वजूहात थी। पहली बार जो है वो ऐसा इवेंट मैं पहली बार कर रहा था। ओके, तो वहाँ से उतरने के बाद जो है ना बहुत ही मूड बहुत ख़राब हुआ था। खैर उसके बाद जब दूसरा पोर्ट ग्रैंड किया तो फिर आप बहुत ही बेहतरीन। हाँ, उसके बाद से कभी डर नहीं लगा। फॉर्म में आ गया फिर। सेटिस्फाई थे कि हमने अच्छा परफॉर्म किया हम सब ने, लेकिन उसैद का था कि नहीं यार वो कुछ रह गया, मैं अच्छा कर सकता था, वो अधूरा रह गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को मतलब शुरू से मैं आपका जर्नी देख रही हूँ, ठीक है, ऑन एंड ऑफ देखती रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जब आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा, वो बस कुछ होता है कि हमने शायद ये इंटरव्यू करना था तो मुलाकातें भी ज़रा ज़्यादा होनी थी, मैं जगह जगह देखी थी। आई सी अ डिफरेंस इन डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप, लाइक आप लोग ज़्यादा क्लोज हैं, कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा हैं, और मुझे लग रहा है कि अब जब आप लोग स्टेज पे जाते हैं तो वो बहुत मस्करियाँ भी चल रही हैं, यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। ये एक नेचुरल प्रोसेस था या स्टेज पे तो वी आर जस्ट पता नहीं क्या होता है, बट यू गाइस आर ऑल इन सिंक। आप लोग इन सिंक में, दैट रियली सरप्राइजेस मी। तो मतलब अक्सर लोग डे वन से हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हाउ डू यू गाइस आर सो सिंक, मतलब इतना सिंक कैसे हो सकता है, एक ही रिदम पे चल रहा है, गाना कब स्विच होगा, स्केल भी एक ही है, सब कुछ कैसे, ये मतलब कैसे हो जाता है? अब इसका आंसर हमें भी नहीं पता है। वैसे गाने के अलावा परफॉर्मेंस जो है उसमें क्या कभी रिहर्सल्स में करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है फारूक ने एक मूव की, अज़द ने किया, ऐसे ने ऐसे किया, आफीफ ने ऐसे उठाया, एंड यू गाइस आर जस्ट सो मच इन सिंक विद ईच अदर। बस उसी वक्त स्टेज का ही होता है। हाँ, बस स्टेज पे ही होता है। और वो करते करते जब अच्छा हो जाता है कुछ तो फिर वो दिल जाता है कि वो बार बार ही करें, तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ये ऐसी वाइब क्रिएट कर देते हैं कि सब पूरा बैंड जो है ना वो इनके ये मैंने देखा है। मुझे याद है हम लोग दुबई में परफॉर्म कर रहे थे, और याली वाला मैशअप भी था, और हम परफॉर्म करते करते इसने ऐसी बीट ली, तो परफॉर्म करते करते मतलब अच्छी खासी ऑडियंस उस वक्त बैठी हुई थी, हम यूं हो गए थे, और यही रिएक्शन था हमारा, हम यूं कर रहे हैं बीच परफॉर्मेंस। वो मैंने कुछ उधार नहीं रखते, हाँ, किसी का उधार नहीं रखते। अगर किसी ने बहुत अच्छी कोई बीट ले ली, रिदम ले लिया, कोई अच्छा नोट ले लिया गाते हुए बजाते हुए, तो हम उसको उसी वक्त एक्नॉलेज करा देंगे तुमने अच्छा किया, और अगर बुरा भी है तो उस वक्त हंस के एक्नॉलेज करवा थोड़ी बताएंगे तुम्हें, हंस के एक्नॉलेज, उधार कुछ नहीं रखता। उसको कंफ्यूजन भी हो गई थी कि मैं समझा था शायद मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन हंस रहे थे हम लोग। एक रॉनेस, एक एक्साइटमेंट ना हम लोग स्टेज पे अपनी रखते भी हैं, क्योंकि वो हम लोग एक चीज का बहुत बिल्कुल एक इस पे पुख्ता यकीन है, समझे कि अगर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं तो हम एंजॉय करेगी। ट्रू, ये बात आपने सही कही है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जब हम कॉन्सर्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो लोगों को टाइम लगता है आने में और एंगेज होने में। हम खुद से एंजॉय जब स्टार्ट कर देते हैं तो लोग फिर आके एंजॉय करते हैं, ऐसे ही होता है। अब हम आते हैं कुछ सीरियस सवालों की तरफ। मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा ना औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि भाई मर्द ऐसा है, ये हो गया, उसने ये गलत किया। तो मैंने सोचा हमारे पास इतने आज माशाल्लाह से आप सब बैठे हैं, तो हम व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आज क्यों है यार, इतनी सीरियस बात है। मैंने विक्की को देखा क्यों रहे हम लोग हंस हंस रहे हैं कि बॉयज के ओपिनियन क्या क्या होंगे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा ये डर लगने के बाद ये मसला ही है, कुछ भी हो सकता है, मसला ही है। ओके, सबसे पहला मेरा सवाल, ये कॉन्वर्सेशन बहुत चलती है कि एक रिलेशनशिप में या मियाँ बीवी में क्या फ़ोन के पासवर्ड शेयर करने चाहिए या नहीं? What do you guys think? बताएं। बाउंड्रीज होनी चाहिए प्राइवेसी की या नहीं? ओके, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। एक्सपीरियंस बताओ बस। एक्सपीरियंस नहीं बताना। एक साथ मेरी चीज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली शादी हुई तो मतलब मैंने बहुत फेस की ये चीज़। तो उसमें शुरू में होता है पहले तो आप दे दिया करते थे, लेकिन नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो
आपके रिलेशन को ना बचाने के लिए होती है, तो आप बहुत अच्छा चलता है आप अगर क्लियर रखें सारी चीज़ें। ओके, सो पासवर्ड आपका नहीं वोट शेयर है कि करें। नहीं करना चाहिए? ओके, एनीबॉडी एल्स? फॉलो आप क्या कहते हैं? अगर अच्छी बॉन्डिंग है तो कर लेना चाहिए, वरना पर ट्रस्ट है, मतलब पूछ पाने की जरूरत है, ये बताइए। ऐसी है। देखें, एक घर के अंदर अगर फ़ोन है तो सबके पासवर्ड लगे हुए हैं, तो वो अपनी अपनी प्राइवेसी है, हाँ। होता है, कोई मसला नहीं। बट शादीशुदा मियाँ बीवी अगर हैं तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। अगर रिलेशन में है तो तब नहीं बनता। हाँ, अगर आप शादी कर लें, शादी के बाद मेरे आप पॉइंट ऑफ करो। व्यू से तो कभी भी नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। शेयर करना, प्राइवेसी कभी भी नहीं बनता। बाउंड्रीज जैसे एक बाउंड्रीज, एक स्पेस होती है, पर्सनल स्पेस है, हाँ। एक हर बंदे का एक पर्सनल स्पेस है ना, बिल्कुल हो उसको इन्वेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। बट अगर आप उससे ही शादी कर रहे हो जो आपका दोस्त है, तो बिल्कुल आप अच्छा, मैं क्या करूँ? पर्सनल स्पेस, हाँ, पर्सनल ये स्पेस। शेयरिंग के लिए अगर आपके पास यार क्या, मेरे पास अगर दोस्त ही है शेयर करने के पर्सनल लिए, स्पेस। अच्छा पर पर्सनल मैं आपके बात साथ करो ना। यार, एक मिनट मुझे अभी तो छुपाने और भी वाली देख लेते हैं, और भी अभी देख बहुत लेते हैं। बोलते छुपाने वाली बात नहीं है, तो फिर क्यों नहीं शेयर करेंगे? एग्जैक्टली नहीं, अगर आप किसी रिलेशन में या इवन इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए ना। व्हाई डू यू नीड दैट पासवर्ड? आप दोनों के एक दूसरे पे ट्रस्ट है ना। वही हो गया ना, वही हो गया। 50-50 कवर भी हो नहीं है, गया ये ना। 70-30 है। टोटली एग्री विद इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली पार्टी 70-30 चलता है, जिसमें 70 टोटली एग्री विद अफीफ के मतलब सैद का क्या? हाँ जी, आपको ट्रस्ट है ना, अगर इफ यू फील सिक्योर विद समवन, अगर आपको लगता है कि आपने इसके साथ अपनी सारी लाइफ स्पेंड करनी है और सब कुछ, अगर उस पर बिल्कुल अंधा भरोसा आपने कर लिया है, सही है, आपको लगता है कि ही इज द वन और शी इज द वन, तो फिर उसको अपनी स्पेस में रहने दें, आपको अपनी स्पेस में रहने दें, आप रहें, गुड है, ये अच्छा है। उससे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो है ना, वो कोई हाँ नहीं पता नहीं होता, नहीं। पता नहीं को मेरे हाथ में। नहीं मेरे हिसाब से ना, कोई अगर एक रिलेशनशिप में और एक मियाँ बीवी में बहुत फ़र्क होता है मेरे ख्याल से। और अगर आप दोनों सीरियस हैं और अगर मियाँ बीवी वाला रिश्ता है, तो पासवर्ड शेयर करने में कोई इशू नहीं है सच। अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर क्या मसला है, सही है। एक पर्सनल स्पेस वो अपनी जगह है, और अगर थोड़ा सा वो रिलीजियस हो जाएगा, बट मियाँ बीवी को जो है ना, वो एक दूसरे का लिबास बनाया गया है। सही बात है। तो वो एक, अगर वो एक बाउंड्री है, एक बॉन्डिंग अगर अल्लाह ताला ने रखी है, तो कोई इशू नहीं है उसमें, उस चीज़ में पासवर्ड शेयर करने में। बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज मिल रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? मजाक करते करते रुक गया। हम लोग बहुत सीरियस हो जाते क्या हैं। करूं, मजाक करते करते रुक गया मैं। आई कैन सी यू ब्रेक। शायान से नहीं पूछा किसी यूं ने, होता तो यूं हो यार। शायान से नहीं पूछा गया। यस। शायान बताएं। भाई डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि अगर वो करना चाह रहा है, मेरी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से ना है, क्योंकि पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। और अब ये डिपेंड करता है हर बंदे पे, जैसे सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं वैसे। माय लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें एक और बंदे को बुलाना चाहिए, अरसलान अली को। अरसलान, उनका आपका क्या opinion वोट ज़्यादा है? matter आपने शेयर करता कर लिया पासवर्ड? आ जाए इधर। इधर आ जाए। अरसलान मैं भाई डू द ऑनर्स यार, ऑनर्स। अरसलान यहाँ पे आ इधर आ जाओ। जाए, इधर आ हां, जाए। पीछे आ जाइए। ओके, मेरा ना कोई ओपिनियन नहीं है इस पे, सबकी पर्सनल राय है, जो जिस पे देना चाहे, जो नहीं देना चाहे। बट मुझे लगता है फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मोबाइल सामने पड़ा हुआ है मेरा, एंड इफ आई थिंक आई कैन आस्क हर और शी कैन आस्क मी कि भाई मेरा मोबाइल खोल के देख लो, किसका मैसेज आया, पढ़ लो, पढ़ के बता दो, तो इतना ट्रस्ट होता है, सब में होना चाहिए। और नहीं है ट्रस्ट तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा खतरे में है। तो ये तो इतना तो होना चाहिए। एक्सपीरियंस आ गया। अरसलान आप लोग ने- कमेंट में बता दें किसका खतरे में, किसका क्योंकि मुझे पता है मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 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 उसको डिस्टर्ब करे। ये सिर्फ हमारी बस सही है, अगर आपके मोबाइल में ऐसा कुछ है तो फिर आप डरें। डरे अभी बोलना डिलीट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों पे बहुत प्रेशर होता है कि इतनी एज हो गई यार, शादी नहीं हुई अभी तक तुम्हारी, यू नो, आप लोगों को, मर्दों को भी ये फेस करना पड़ता है क्या? हम तो ऐसा जिम्मेदारी पहले वो कर रहे होते हैं कि घर के पहले काम है, वो सारी चीजें हैं, तो उस But सुनना पड़ता हाँ, गम का म्यूजिक ए माइनर पकड़ लो। नहीं, वो बैकग्राउंड से याद आया, ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो बोल रहे हैं ना अरसलान भाई, आपने बैकग्राउंड आपने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन बड़ी काम की बात है वो, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़ कि अगर आपके फैमिली में है इस तरह से कि मतलब हम लोग तो भाई जल्दी कर देते हैं, जल्दी कर लो अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब हमेशा कहते थे कि शादी ना बंदे को हार्डली 24-25 पे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो 50 तक का होगा तो माशाल्लाह से उसकी पहली औलाद इतनी होगी कि उसकी रिटायरमेंट के भी 10 साल पहले तक
Yeah. वो उसके साथ खड़ी रहेगी। लोगों के अपने प्लान्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जल्दी शादी हो जानी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जब तक मैं सेट नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा इसके ऊपर। लेकिन मैं भाई ये जानना बैकग्राउंड बहुत चाहती डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से आंसर बड़े अलग अलग मिलेंगे। मजे के बैकग्राउंड है आप बताएं। मेरे हिसाब से जब तक बंदा कंफर्टेबल नहीं है शादी के लिए, उसको कोई फोर्स ना करे तो बेहतर। सही बात है बिल्कुल। बट मैं ये पूछ रही थी कि प्रेशर फील होता है क्या? लोग आके आप लोगों को बोलते हैं यार तुमने अभी तक शादी नहीं की, अब तो तुम इतने सक्सेसफुल भी हो गए हो, जॉब भी कर ली। ये बातें लड़कियों को बहुत सुनने को मिलती हैं। सो आई वांटेड टू नो कि क्या हमारी सोसाइटी में मर्दों को भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं क्या? मर्दों पे भी इस तरह का प्रेशर होता है। इस तरह से होता है कि देखें, आपको अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें देखनी है, आपके बहन भाई हैं उनको भी सारी सब कुछ देखना है, और उसके बाद फिर आपको शादी करनी है। तो उससे पहले आपको इतना स्टेबल होना चाहिए कि अगर आप किसी के घर रिश्ता लेके जाएं तो आपको कोई ना कह सके। सही है, एक ये चीज़ भी होती है। तो अगर आपको लड़की के फादर अगर आपको जज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं जिस एज में अभी वो हैं कि भाई मैं अपनी बेटी को ये दे सकता हूँ, तो क्या तुम दे सकते हो? अरे अंकल, आप अब इस उम्र में जाके दे रहे हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो दुख भरी रास्ता चीज़ है। अंकल अगर आप देख रहे हैं तो अंकल अगर आप देख रहे हैं तो अंकल आप देख रहे हैं ये राबिया, ये तो हमें खुद अभी पता चला। ये तो हम तो जाके इससे बाद में बात करेंगे। ऐसी क्या बात है भाई, बताओ। नहीं मुझ पे नहीं, सब पे एक चीज ऐड करनी है। अगर शान ने बोला कि अगर अंकल ना कर दे, ना हो, तो मुझे लगता है ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए जहाँ से आपको कंफर्म हो कि यहाँ से ना नहीं आएगा, तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। वहाँ जाके रहे तो नहीं बताओ। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है एक दो ओपिनियन और ले लें, बड़े अच्छे ओपिनियन आ जाएंगे इस पे, बड़े अच्छा आंसर आ जाएंगे। एक दो ले लें। बताएं, आपको फील इनकी तो हो गई शादी, शायद आपको फील होता है प्रेशर? आप पे होता है प्रेशर? आपको होता है? यार शादी क्यों नहीं की अभी मैं तक? आपको एक लिटरली बात बताऊँ, मेरे अम्मा पापा बहुत पीछे लगे हैं। तो है ना प्रेशर? नहीं वो प्रेशर नहीं देखिए है। आप सब लोग इस वक्त ना मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू गाइस कैन प्रूव के पाकिस्तान में मर्दों पे भी बड़े प्रेशर। असल में मेरे घर का मेरी 2 बहनें हैं माशाल्लाह, और घर जो है ना वो अम्मी का मतलब कहना ये है कि भाई अगर है और अगर एक खातून और आ सकती हैं तो क्यों नहीं आ रही, घर सूना हो रहा है। तो ये मामला मेरे ऊपर मेरे 2 भाई हैं। तो आप आजाद हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। ओके, आई बिलीव कि शादी ना थोड़ा लेट ही करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपने लेट किया, आपने जल्दी की है? मैंने लेट की मैं सही अच्छे टाइम पे की, सही टाइम पे की। अच्छा टाइम सवाल पे सवाल होता है। 30 टाइम से मुराद क्या है? अच्छे टाइम से क्या I guess 30 plus is the right time. Unless आप खानदानी रईस हो, आपको नहीं बाद में 30 के बाद भी नहीं कमाना। वो तो फिर अलग unless आपने 30 के बाद भी नहीं कमाना। तो हो जाती है। अगर आपने कमाना है तो आप 30 के बाद ही करें, मुझे लगता है करनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ कंप्लेंट्स है जब लड़कियां जो है ना या बीवियां ऐसी बोलती हैं, तो उसके जवाब में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलते हैं? तुम बदल गए। एक ही आती है कंप्लेंट, बड़ी ना आती है, तुम बदल गए। सुना ये जुमला आपने? आ गए? तो आप क्या कहना चाहेंगे? बदल जाते हैं आप लोग या नहीं बदल? आप लोग बदल जाते हैं या नहीं बदले होते? जो बदले ना तो फिर उसका फायदा नहीं। अगर इंसान बदल नहीं रहा टाइम के साथ साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता वो इवॉल्व ही नहीं कर सकता। तो जब ये शिकवा सुना तो क्या जवाब दिया आपने? इट्स गुड कि मैं बदल Take it as a compliment. नहीं, इट्स गुड कि मैं बदल गया। अचीवमेंट अच्छी बात है कि मैं बदल गया। मैं तो पॉजिटिव साइड को लेता हूँ कि इंसान नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना, क्योंकि देखिए हम पहले कुछ और थे, सही है, अब हमारे पास जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे पास काम भी है करने को। पहले हम फारिग होते थे, तो अक्सर लड़के ऐसा होता है कि टाइम दे रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई आ जाओ वहाँ बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, तो हम मना कर देते हैं आगे से कि यार नहीं कर पाते। इस पे ऐड करूँ, बहुत आपने नहीं, चलो लड़के में नहीं, थोड़ा जनरली बात कर लूँगा। आप नॉर्मल नहीं सुनते कि यार अब कहाँ मिलोगे, अब तो बड़े हो गए हो। हाँ, ये पॉइंट बड़े हो गए, अब कहाँ मिलोगे। अरे भाई मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। मैं अब उन गैदरिंग्स में मुझे उठना बैठना नहीं जिससे मुझे कोई पर्सनली फायदा नहीं हो रहा। तो हम लड़कों की कोई गैदरिंग इसके अलावा नहीं है, मतलब कोई अलग स्कूल फ्रेंड्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, सब जगह सबके होंगे, बट हम लोग गैदरिंग नहीं, मतलब बैठते हैं डायरेक्ट। आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये मुझे समझ आ रही है कि लड़कियों को समझना चाहिए कि जब मर्द चेंज हो रहे होते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, जिम्मेदारियां भी आ रही होती हैं, वो रिलेशनशिप के एक डिफरेंट स्टेज पे हो जाते हैं, तो इसलिए इट्स नॉट रियली दैट के फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। और हो सकता है वो लड़के ऐसा करते हो भाई, वो मैनेज कर लेते हो, सब लड़कों से मैनेज नहीं हो पाता होगा। अच्छा, एक और होता है लॉन्ग फोन कॉन्वर्सेशंस का प्रेशर, ये होता है? लॉन्ग फोन
नहीं मुझसे तो होती ही नहीं है ना, फोन कॉल पे बात होती है ना, फोन पे सिर्फ यही होती है कहाँ रह गए, आ जाओ। आई थिंक अरसलान कैन वाउच फॉर ऑल ऑफ अस। कोई भी हम पे नहीं था। तो ये नहीं प्रेशर नहीं, शिकवे विकवे नहीं आते कि अच्छा चलो मोबाइल नहीं है इस तरह की। मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहे हमें तो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो बताऊंगा, मैं थोड़ी सी बताऊंगा। हाँ विक्की आजकल कर लेते हैं। हाँ कर लेते है हैं विक्की, ना। क्या क्या खबर आ रही है ये बताओ विक्की आजकल कॉल पे बात जिस कर टाइम पे लेते हैं। एंटर होते हैं ना स्टूडियो में, जैम रूम में, जैसे ही एंटर होते हैं फोन ऐसे ही साइड पे रखते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं जो भी कर काफी रहे हैं लव उसके इसका तो ये काम के बाद जब इसका मोबाइल साइलेंट पे हाँ मेरा मोबाइल वैसे भी साइलेंट एक और शिकवा होता है, उससे इतनी देर क्यों बात कर रहे थे, उस वाली से इतनी देर क्यों बात कर रहे थे, ये सुनने को मिलता है। वाली से ये कौन अलाउ कर रही एक है? मिनट एक मिनट तो पहले फर्स्ट एक हम आपको ये कह रहे हैं कि तो शायान को तो अलाउड ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि ये कौन अलाउ कर रहा है कि उस वाली से कम कर लो बात। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि दूसरी वाली तो छोड़ो, पहली वाली से कब टाइम मिला जो बात कर पहली वाली से भी कर रहा हूँ। ये अच्छे मजाक में मेरे सवालों के ना जवाब घुमा रहे आफिफ हैं भाई वो सुकून में उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वरना वैसी बात नहीं करता वो। हाँ मैं तो वैसी बात नहीं करता। सुकून बट कहाँ इस बहुत पे भी किसी का जवाब मैसेज दे। आएगा भी तो स्पेस दबा के दे दिया। अगर मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है ना, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है, तब भी मैं मैक्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा 5 मिनट बात कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा नहीं अच्छा होगी। अभी वो एक यार वो वाला किस्सा मैसेज वाला वो मेरा कारनामा नहीं था, वो आपका कारनामा था। एक था मेरी फ्रेंड थी, वो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उन्होंने ऐसे मैसेज किया होगा, अफीफ ने एक दिन रिप्लाई किया, फिर दूसरा रिप्लाई किया आधे घंटे बाद, तीसरा रिप्लाई किया 4 दिन बाद, और उसके बाद फिर अफीफ भूल गए। हाँ लिटरली अफीफ ऐसे मेरी बहुत सारी व्हाट्सएप की चैट्स ऐसी हैं जो बेचारी। ऐसी रखी हुई हैं, वो मैं भूल जाता हूँ। देख के मैं भूल जाता हूँ। नहीं उसको पता है कि ये ऐसे ठीक है, व्हाट्स लव फॉर यू गाइस, हाउ डू यू डिफाइन लव? मैं थोड़ा माहौल सेट कर देता हूँ। करें मैं थोड़ा माहौल हर बार तुम ही कर रहे हो, तुम खरीद नहीं मैं कर अब देता पता है ये सवाल हम एक और वीडियो में पूछेंगे, इसमें आप लोग गाने से जवाब देंगे। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स जब आपको किसी और की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज हो जाए ना, दैट्स लव। किसी और की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अजीज हो जाए, दैट्स लव। माइक ड्रॉप मोमेंट। बट आर्ट वी रीडिफाइनिंग लव नाउ कि आपको अपनी खुशी भी उतनी अजीज होनी चाहिए जितनी दूसरे की। अर्जन के पास भी गाना है। मेरे पास कोई आंसर नहीं है, तो मेरे मुंह पे आंसर डाल। आप बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। अगर नहीं आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर आपको अपनी खुशी अजीज नहीं है, अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो आप किसी और से कैसे प्यार कर सकते वो हैं? बात सही है, खुद से प्यार नहीं कर सकती। जब तक कोई और नहीं आई थी तब तक उससे पहले तो खुद से ही करता था ना प्यार। मेरे कहने का मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं अपने आप से कर ही रहा हूँ प्यार, लेकिन अगर कोई ऐसा मेरी लाइफ में, मेरी अम्मी है भले अब्बू है, सेव कर लूँ ना पहले। नहीं अच्छा यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ। चलें कोई जो भी थर्ड पर्सन जिनकी बात हो रही है, अगर मुझे उसकी खुशी सही है, ज्यादा है अपनी खुशी से कि चलो मैं कहूँगा जा रहा मैं अपना दिल मार लेता हूँ थोड़ा, इसकी बात रख लेता हूँ, हाँ तो डेट्स लव फॉर हाँ नहीं मैंने वैसे ही किया था बिल्कुल, जिसको जो डेफिनेशन है वही पूछ रहे हैं, इट्स ओके। मैं मेरे ख्याल से डेफिनेशन सबसे लेनी चाहिए, मैंने ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब आगे बढ़ते आपकी हैं। यार बारी। वो तुम्हारा हो गया, तुमने बता दिया सही है, अपने माइक ड्रॉप कर शान के बाद भी जवाब, शान के बाद भी जवाब, शान भाई शान के बाद भी जवाब, शान के बाद भी जवाब। आप बनाए। ये मुझे करने को अरसलान ने बोला, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्यार दोस्ती है, अगर वो मुझ दोबारा प्यार दोस्ती है, अगर अच्छा चले मूव ऑन, आंसर नहीं ना ये लोग हमेशा ही करते हैं। हो गया अजद आप कुछ हो गया मेरा, हो गया। मेरा वही था कुल मिला के जो ऐसा वाला आंसर था। हम एक ही करके हैं। सेम आंसर। पर आप कुछ कहना चाहिए? अच्छा एहसन भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया है। मतलब देखिए मेरे लिए खुशी है एक, सही है खुशी, वो इस तरीके से अगर कोई ये गलत काम कर रहा है तो मैं इसको, पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको रोकूंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ यार, इधर आ जाओ इधर। अगर ये मेरा प्यार है, अगर ये मेरा प्यार है तो मैं उसको ऐसे करके जैसे मैंने रखा है ना, बस यूं बैठ जा बस। तो एक इंसान की खुशी होती है, उसके साथ फीलिंग्स अटैच होती हैं, और अगर आप सही वे पे हैं तो बिल्कुल मेरे लिए वही प्यार है। एक ऐसी चीज़ जिस पे आपको खुशी भी मिले और वो सही है, जो रास्ता सही है, वो प्यार। आपने इतनी अच्छी बात की, वैसे घबरा रहे थे? नहीं मैं घबराने था, तो मैं तो एहसन के पर्सपेक्टिव से बताओ अजद, फिर से बताओ, मेरा वाला नहीं चलेगा। उसैद आप कुछ कहना चाहेंगे? एहसन भाई वाला पॉइंट बिल्कुल सही था। एहसन भाई पे नहीं रखो, ये गलत है, एक तो समझ लो गलत है। और दूसरा मैं कहूँगा जहाँ आपको जहनी सुकून मिले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आप रिलैक्स हों, आप खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो बगैर इस डर के कि आप जज होंगे या कुछ होंगे, तो जहनी सुकून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
लास्ट सवाल। एक मिनट, जब जहनी सुकून भी है, सही है, और तीसरी क्यों नहीं रिलैक्स भी है, तो अम्मी की बात मान क्यों नहीं मान रहे? उनको भी जहनी सुकून देगा तो वो ऐसे में से मशवरा रहता है। लड़के असल में चाह रहे हैं कि उनको एक डांस करने का मौका मिल जाए, एक और डांस, लड़के चाह रहे हैं सूट एक और, हम लोग अक्सर शादियों में डांस करते हैं। I like the dynamics of all these people. Yeah. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। आप सब लोग ने अपने पेरेंट्स की शादियां भी देखी हुई हैं, आप लोगों के मतलब वीडियो नहीं, मतलब यू गाइस सीन द रिलेशनशिप ऑफ योर मदर एंड अपनी अम्मा और अब्बा की रिलेशनशिप देखी होगी शादी में। अभी आपके कुछ दोस्त भी शादीशुदा हैं, आसपास भी देखते हैं। हाउ डू यू फील के शादी की डायनामिक्स हैव चेंज्ड? हाउ डू यू परसीव इट? हाउ आर मेन लुकिंग एट मैरिज नाउअडेज? मुझे लगता है Is it कि a थोड़ा pressure? बेहतर लग गया, तो मुझे Oh, लग रहा है really? That's a very कि different हाँ, answer. मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेहतर हो गया है। और अब जो है कि किस सेंस में हो गया? इस सेंस में कि अब ना उनको वो इतना ज़्यादा प्रेशर मुझे अब लगता है कि अब यूथ के अंदर नहीं है कि उनको पहले पूरा सेटल हों और वो उसके बाद वो मैरिज करें। अब मुझे लगता है कि उनकी तरह इस तरफ से थोड़ा सा वो रिलीफ हो गया, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो मैं आजकल यंग लड़के को देख रहा हूँ। दोनों काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो दोनों काम कर रहे हैं, और वो पहले ही होता था कि सिर्फ मर्द काम करेगा और ये और वो, तो उस तरह सपोर्ट नहीं होती ना, कि अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो एक तरह ज़हनी सुकून भी है, और इस तरीके से वो एक दूसरे को डिस्टेंस भी दे रहे हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है वो रिलेशनशिप, आई गेस मुझे ऐसा लगता है। विक्की कुछ कह रहा है? नहीं, पहले से ज़्यादा अब जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से जो पहले जो माहौल हमारा सिक्योर होता था वो अब खुल गया, वो जिसमें लड़कियां भी काम कर सकती है, और मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, जिसकी वजह से ना आपके अंदर मतलब इतना बॉन्ड नहीं होके रहना पड़ता, कि आपके रिलेशन भी बॉन्ड नहीं होता। तो पहले जैसे अम्मी अब्बू को हम देखते थे तो वो अम्मी घर पे ही रहती थी और अब्बू जा रहे हैं काम करने, एक बंदे पे पूरी घर की जिम्मेदारी आती थी। अब वो नहीं आती, अब एक दोनों ही कमाते हैं और दोनों ही इस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है लाइफ में। बट वो जिम्मेदारियाँ डिवाइड हो जाती हैं, गई जरूरी नहीं है कि मर्द ही काम करे औरत ही काम करे, तो वो जिम्मेदारियाँ डिवाइड हो सकती हैं। शादी ज़रूरी है, और मतलब जो लोग अगर इससे कोई भाग रहा है कि नहीं करना चाहिए या हम देख लेंगे अपना कुछ भी हो जाएगा, ऐसे रह लेंगे वैसे रह लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली के साथ ही ज़रूरी है, मतलब फैमिली के साथ ज़रूरी है। और फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और फैमिली अगर इस चीज़ को एग्री करती है कि आप स्पेस लें कि हाँ नहीं आप लोगों को शादी के बाद अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे मसले भी बाद में फेस करने पड़ते हैं सबको, तो शादी ज़रूरी है। अभी हमारे सामने हमारे 2 लड़कों की शादी हुई है और माशाल्लाह से खुश हैं, और एक तो बहुत खुश है, उम्मीद बिल्कुल हमें उम्मीद दे रहे हैं, खुश है। एक तो इतना खुश है माशाल्लाह से, बिल्कुल गुस्सा करना छोड़ दिया, एक बार गुस्सा करना छोड़ दिया भाई, बहुत चेंज आ गया। मुझे लगता है शादी जो है ना, आपने तो जिस तरह आपके अपने पेरेंट्स को देखा है, इनके देखा सर्कल में देखा, मुझे लगता है पहले ना मर्द की डोमिनेंस बहुत थी शादी रिलेशनशिप में, तो विद टाइम आखिरी पिछले 10 साल में 8-10 साल में मैंने देखा वो मर्द की डोमिनेंस कम हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। बराबर हो रही है, वो इक्वल हो रही है, कुछ ना कुछ अभी भी बराबर नहीं हुई है, बट वो एक इक्वल होने के करीब जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो वो ये मैंने चेंज देखा है पिछले कोई 8-10 साल में, डोमिनेंस कम होने का, बराबर जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरा भी कुछ खास वो नहीं होगा इसमें इनपुट, क्योंकि इनपुट नहीं होगा। हाँ, लेकिन आई थिंक कि इट्स गेटिंग बेटर, जैसे कि बॉयज़ ने कहा कि क्योंकि अब म्यूचुअली जो है दोनों पार्टनर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब दोनों पार्टनर्स इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उन पे वो बर्डन नहीं पड़ता, तो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच। आई थिंक अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस रही और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें सुनने को मिले और अच्छे पॉइंट्स हैं। आप लोगों के फैंस आई एम श्योर वुड लव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू गाइस। वो तो जा रहे होंगे और खुल के बात करते हैं, बट अभी तो इतना ही खुल के बात कर सकते हैं ये लोग इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कर सकते। बट फ्यूचर प्लान्स क्या है? एल्बम आप लोगों की बहुत जल्द आने वाली है, राइट? इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। डेट क्या है? एल्बम डेट तो हम दे देते हैं 1 जनवरी। डेट दे के फंस जाते हैं हम लोग, मसला है। ओके। एल्बम रेडी है, मिक्सिंग मास्टरिंग रहती है, कुछ सॉन्ग्स हाउ की मेनी सॉन्ग्स? पहले एल्बम में टोटल देखिए रेडी तो बहुत हैं, हाँ कॉम्पोजिशन के साथ, लिरिक्स के साथ और सारी चीज़ों के साथ जो मटेरियल सब कुछ रेडी है, वो 10 गानों का रेडी है। एल्बम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप सबके लिए 7 गाने हैं एल्बम में, पहले एल्बम में, और
इससे ज्यादा ही आप लोगों को सुनने को मिलेंगे करने वालों को वाले को हाँ हिंट दे, क्या दोगे? हिंट दे। एल्बम का नाम आप लोग हमारी फर्स्ट जो मैं बता रहा हूँ हमारी फर्स्ट जो ऑफिशियल मर्चेंडाइज जो आएगी ना, हाँ जो मर्चेंडाइज में जो जो चीजें शामिल हो, Yep. टी शर्ट हो, पिलो हो, मग्स हो, कुछ भी, वो सब कुछ फ्री अगर किसी ने सही नाम गैस कर लिया। कभी आई तो। पहली बार ये कि हिंट दे, पहली बात ये। दूसरा कैसे पता चलेगा If- किससे पहले गेस किया? अगर वो हमारे फैंस हैं और वो बहुत नोट कर रहे हैं ना हमारी बातों पे, हम क्या बात करते हैं, लाइव में क्या बात करते हैं, कभी कभी जो हम लोग बीच में कैप्शंस लगा रहे हैं हाँ, तो वो समझ जाएंगे। अगर वो notice उसमें कर पता है। अब हर बंदे के हाँ, नाम तो देख रहे होंगे, notice हाँ, करें, यही- notice इसमें तो करें, कोई नाम इसमें नहीं से है। album का हाँ नाम बिल्कुल है सही। कहीं ना एल्बम का नाम है, आ चुका है। लेकिन इट्स आ वेरी चुका है सिंपल भाई, go and हाँ, आ find चुका है, out, पर ढूंढे। go and find out, okay। चलें। इंशाल्लाह 2023 is gonna be a big इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बहुत back to बहुत back, हाँ, back to क्योंकि back content हमने मिलेगा। अच्छा वैसे मैं बता दूं कि मोर देन 23 सॉन्ग्स हैं जो Ready रेडी हैं। हैं हाँ। जिस पे हम लोग काम करते रहते हैं कि यार इसमें ये चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि एक बार जब हम ओरिजिनल पे काम करना स्टार्ट हुए ना तो वो फिर रुके नहीं। मैशअप हम साथ साथ करते रहे और ये three सारी albums रेडी है, बट अभी एक ही निकाल रहे हैं। 10 रिकॉर्ड भी करते हैं उन्होंने। हाँ, और हमारी ऑडियंस के लिए कि जिस तरह से हम हर वीक, हफ्ते में या 10 दिन में अगर एक गाना मैशअप देते हैं ना, तो वो ये समझ लें कि ओरिजिनल भी हम फ्रीक्वेंटली देंगे, ये नहीं कि 10 दिन में कोशिश देंगे, रहेगी लेकिन ये कि कोशिश फ्रीक्वेंटली आएंगे, बहुत frequently फ्रीक्वेंट रहेंगे। आएंगे। ये नहीं कि उनको वेट करना साल आया तो एक ही एल्बम आया, 2 साल में एक एल्बम, ये नहीं होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली गाने सुनेंगे। उदगार ने कहा कि जितनी कंप्लेंट्स थी हम सारी को एक ही दफा कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट हुए तो हम स्टॉप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। Great news, because I think Pakistan music needs so much original, material. So it would be great to have you guys singing some original songs. चाय आ गई, चाय आ चाय गई, enjoy चाय के करेंगे साथ, ओह। और आप सबको खुदा हाफिज कहेंगे इसके साथ ही। Thank you so much guys. It was so much fun. It And was बहुत fun मजा आया। having us. Thank you for और having us. अगर हमारा और time होता ऑलमोस्ट तो अ हम- डे और बहुत मजा आया, पूरा दिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट साथ में डे हो गुजारा गया, पड़ा। और अगर टाइम होता तो हम इससे भी ज़्यादा गप्पे लगाते रहते और बातें करते रहते। ट्रैवल बहुत हो गया, बट वी विश यू ऑल द बेस्ट। दिल से आप लोगों के लिए दुआ है, और कि एल्बम जो है वो बहुत कामयाब हो, और आप लोग बनाते रहें अच्छा म्यूज़िक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।